नोयर एक बदसूरत, बेवकूफ और अकेला लड़का है जो एक लो क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से भेदभाव का सामना करते हुए उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। लेवल अप होने की उम्मीद में वो एक छुपे हुए डंजन का पता लगाता है जहां वो मॉन्स्टर्स को मारकर शक्तिशाली स्किल्स अनलॉक करता है और अचानक से बहुत ताकतवर बन जाता है। अब सारी लड़कियां उसकी ओवरपावर शक्तियों का स्वाद लेना चाहती है, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। कहानी के स्टार्टिंग में हम नोयर को देखते हैं जो एक्साइटेड होकर अपनी नई लाइब्रेरियन की नौकरी शुरू करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसके पास स्कूल जाने के लिए जरूरी दिमाग नहीं है। जैसे नोयर अपने लिविंग रूम में कदम रखता है, वो अपने मजबूर फादर को जमीन पर गिरा हुआ देखता है और उसकी माँ रोते हुए नजर आती है। उसके फादर उसे बताते हैं कि वो लाइब्रेरियन की नौकरी नहीं कर पाएगा क्योंकि एक हाई क्लास नोबल परिवार का बेटा वो नौकरी ले चुका है। निराश होकर नोयर अपने फादर से उठने के लिए कहता है और उसी वक्त हमें समझ आता है कि नोयर अपना बदसूरत चेहरा कहाँ से पाता है, क्योंकि वो अपने ही फादर को एक बदसूरत, बेकार, मोटे कहकर बुलाता है। पैसों की सख्त जरूरत होने की वजह से नोयर अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगता है। तभी उसकी बहन एलिस गुस्से में आकर पूछती है कि उसके बेकार भाई की नौकरी की जगह किसने खा ली। वो उसके लिए दुखी महसूस करते हैं और उसे अपने सीने से चिपका कर हक करती है, जिससे उसके मेलेंस दब जाते हैं। फिर वो उसे हीरो एकेडमी का एग्जाम देने का सुझाव देती है। नोयर अपने बहन की सलाह के बारे में सोचता है और कहता है कि उसकी तरह एक नीचे दर्जे का आदमी कभी एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। एलिस उसे जोर देती है कि वो कोशिश करे और वादा करती है कि चाहे वो कितना भी बेकार क्यों ना हो जाए, वो हमेशा उसके साथ रहेगी। एग्जाम देने के लिए तैयार होकर नोयर घर से निकलता है और सड़कों पर चलता है। अचानक उसे कोई उसका नाम लेकर बुलाता है। पीछे मुड़कर देखने पर उसकी नजर दो बड़े वाटरमेलन्स पर पड़ती है जो उसकी तरफ आ रही होती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये खूबसूरती उसके बचपन की क्रश एम्मा की है। एम्मा एक्साइटेड होकर उसे बताती है कि वो कितनी खुश है कि दोनों ने लाइब्रेरियन की नौकरी शुरू कर दी है। लेकिन जब नोयर उसे अपना बैड न्यूज सुनाता है तो वो निराश हो जाती है। उसका मूड चेंज होता देखकर नोयर उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है। तभी एम्मा उसे एक अच्छी खबर देती है कि कैसे वो अपने स्किल का इस्तेमाल कर सकता है। पूरे जीवन खुद को एक कमजोर की तरह महसूस करते हुए नोयर याद करता है कि उसकी एक ही स्किल है जिसका नाम है ग्रेट सेज। इस स्किल की मदद से वो वर्तमान और भविष्य के बारे में कुछ चीजें जान सकता है, क्योंकि उसे ग्रेट सेज से कोई भी सवाल पूछने का मौका मिलता है। बदकिस्मती से नोयर अपने पावर का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रेट सेज को बुलाने के बाद उसे एक तेज और भयंकर सरदर्द होता है, जिसकी वजह से वो मौत की दुआ मांगने लगता है। लेकिन एम्मा उसे बताती है कि उसने एक प्राचीन किताब ढूंढ निकाली है जिसमें लिखा है कि जब भी पुराने जमाने की ग्रेट सेज अपने स्किल की वजह से एक भयंकर सरदर्द का शिकार होते थे तो वो अपनी पत्नियों से किसेस की मांग करते थे। एम्मा उसे बताते हैं कि शायद यही तरीका था जिसकी वजह से पुराने सेज अपने स्किल को यूज करने से जो सरदर्द होता है उससे बचते थे। ये सुनते ही नोयर घबरा जाता है क्योंकि उसने कभी किसी लड़की को किस नहीं किया। हाँ, बिल्कुल मेरी तरह, जो कभी एक जीएफ तक नहीं बना पाया। फिर एम्मा उसे पूछती है कि क्या वो इसे ट्राई करना चाहता है। नोयर एक्साइटेड हो जाता है और उसके लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एम्मा उसे रोकती है और सजेस्ट करती है कि उन दोनों को एक ज्यादा रोमांटिक जगह पर चलना चाहिए। जल्दी ही वो एक अलग और सुनसान जगह पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही एक दूसरे को किस करते हैं। जैसे ही वो अपना काम कर रहे होते हैं, नोयर का 3 इंच का एक्सकैलिबर दिखाई देने लगता है, जिससे उसे काफी ज्यादा शर्म आती है। लेकिन एम्मा इस बात से खुश महसूस करती है कि नोयर उसे इतना अट्रैक्टिव मानता है। इसके बाद नोयर अपने ग्रेट से स्किल का यूज करके पूछता है कि वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपने आप को ताकतवर कैसे बना सकता है। सेज उसे एडवाइस देता है कि आसपास के एक छुपे हुए डंजन को एक्सप्लोर करे, क्योंकि मॉन्स्टर से लड़ने से उसका लेवल एक गेमर की तरह जल्दी जल्दी बढ़ेगा। अपने स्किल का यूज करने के बाद नोयर को सर दर्द होने लगता है और अपना होश को बैठता है। इस हालत में वो अचानक एम्मा को स्मूच कर देता है। एम्बेरस होकर एम्मा लाल पड़ जाते, लेकिन नोयर लगातार उसे स्मूच करता रहता है, ये दावा करते हुए कि इस सर दर्द का बस यही एक इलाज। साले तू जल्दी ही नोयर डंजन का पता लगाता है और अकेला ही वहां जाता है, अपने साथ एक जादू मंत्र लेकर जो उसे ग्रेट सेज ने दिया था। वो कुछ हैरी पॉटर वाला आब्राकादाब्रा जैसा कुछ बोलता है और चमत्कारी तरीके से एक बड़ा सा दरवाजा खोल देता है। अंदर जाते ही उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है जो उसे दूसरे फ्लोर की तरफ ले जाती है। वहाँ पहुंचकर वो एक सुंदर लड़की को देखता है जो जंजीरों से बंधी होती है, आंखें बंद किए हुए। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें बेड पे पसंद है। नोयर उस औरत को घूरता है और उसके जूसी मेलन्स को देखकर हैरान रह जाता है। वो थोड़ा डर जाता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि वो आवाज यही लड़की की थी जो उसे यहाँ तक ले आई थी। वो लड़की उससे कहते हैं कि उसके सर को टच करे। नोयर शर्मा कर पूछता है, क्या मैं सर की जगह किसी और चीज को टच कर सकता हूँ? बड़ा हरामी हो बेटा।
अबे बहन का भाई, तुझे जो बोला है वो कर, और ये कहकर वो लड़की उसे मना कर देती है। जब नॉयर उसके सर को छूटा है तो वो तुरंत उसके बीते हुए वक्त में पहुंच जाता है। वहाँ वो अपना इंट्रोडक्शन ओलिविया के रूप में देती है और बताती है कि कैसे वो इस डंजन को क्लियर करने की कोशिश करते वक्त जंजीरों में फंस गई थी। ओलिविया ये भी बताती है कि ये जंजीरें श्रापित है और अगर कोई भी उन्हें हटाने की कोशिश करेगा तो वो मर जाएगी। वो ये भी मेंशन करती है कि वो पिछले 200 सालों से इस डंजन में फंसी हुई है, बिना किसी उम्मीद के कि कोई उसकी आवाज सुन पाएगा या फिर उसे बात करेगा। फिर वो नॉयर से पूछते हैं कि वो डंजन में क्या कर रहा है। जब नॉयर अपने बुरे किस्मत के बारे में और कैसे वो ताकतवर बनना चाहता है इन सब के बारे में उसे समझाता है तो ओलिविया वादा करते हैं कि वो अपनी ओवरपावर्ड स्किल उसे दे देगी, क्योंकि अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो नॉयर को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो अपना सिर उसके माथे से लगा दे ताकि स्किल ट्रांसफर हो सके। नॉयर इस बात को मान लेता है और जैसे उसकी ताकत नॉयर के अंदर बहने लगती है उसे अंदर से एक अनोखी शक्ति महसूस होती है। ओलिविया उसे कहती है कि उसे अपना मास्टर बुलाए और समझाती है कि अब उसके पास क्रिएटिव स्किल्स, बिस्टो स्किल्स और एडिटर स्किल्स है। ये स्किल्स उसे ये शक्ति देती है कि वो अपने या किसी दूसरे आदमी के ऊपर कुछ भी बना सकता है, ले सकता है या फिर हटा सकता है। नहीं, कपड़े हटाने की बात नहीं कर रहा। ओलिविया ये भी बताती है कि इन स्किल्स का यूज करने के लिए उसे लाइफ पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो वो अच्छा खाना खाने, पैसे खर्च करने या कुछ नॉटी चीजें करने से कमा सकता है। ये सुनकर नॉयर मना करता है कि ओलिविया की मांगे बिल्कुल बेकार है। इसका सीधा जवाब देते हुए ओलिविया उसे बताती है कि अगर उसके लाइफ पॉइंट 0 हो गए तो वो सीधा मर जाएगा। अपने क्रिएटिव स्किल का टेस्ट करने के बाद नॉयर एक स्लाइम को हरा देता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसके कुछ लाइफ पॉइंट्स घट जाते हैं। फिर वो घर लौटता है जहाँ एलिस उसके अच्छी तरह से देखभाल करती है, जिससे उसके लाइफ पॉइंट्स बढ़ जाता है कि भी उसे खुशी मिलती है। अगले दिन दोपहर को नॉयर एम्मा का इंतजार करता है, ये प्लान बनाते हुए कि वो उसे मदद मांगेगा ताकि अपने लाइफ पॉइंट्स वापस कमा सके। जब एम्मा आती है तो वो उसके ड्रेस देखकर चौंक जाता है, जो उसके बैलून्स को पूरी तरह दिखाता है। नॉयर अपने दोस्त एम्मा के ड्रेस के बारे में अपना ओपिनियन शेयर करता है कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है, और एम्मा कैजुअली उसे मेंशन करते हैं कि वो तो आदत से मजबूर हो गई है कि सब लोग उसके बैलून्स को घूरते रहते हैं। फिर नॉयर उसे हक करने के लिए पूछता है और जैसे ही एम्मा उसे गले लगा लेती है वो उसके बैलून्स को अपने छाती से दबते हुए महसूस कर पाता है। इससे उसके लाइफ पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। फिर नॉयर एक नया स्किल बनाता है जिसका नाम है डिसर्निंग आई और उसे एम्मा पर टेस्ट करता है। एम्मा शिकायत करती है कि क्योंकि उसकी चेस्ट इतनी बड़ी है तो उन बैलून्स के वेट से उसकी पीठ अकड़ गई है। मदद के लिए नॉयर अपने स्किल का यूज करता है ताकि उसके मेलन्स का साइज कम कर सके। जब एम्मा को एहसास होता है कि अब उसकी चेस्ट धरती की तरफ फ्लैट हो गई है तो वो गुस्से से भड़क जाती है। नॉयर तुरंत अपने काम पर पछताता है और उन्हें उनके ओरिजिनल साइज में वापस ले आता है। अगले दिन नॉयर हीरो एकेडमी पहुंचता है और तुरंत नोटिस करता है कि वहाँ सभी लोग शानदार और कूल लग रहे हैं, उसकी तरह नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर एम्मा पर पड़ती है, जो ये रिवील करती है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि वो उसके साथ रह सके, क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। वहाँ सबको टीम बनाने के लिए कहा जाता है, लेकिन काफी लोग नॉयर से दूर रहते हैं क्योंकि उसकी पहचान एक ऐसे लड़की की है जो सुअर की तरह बदबू करता है। इसके बावजूद एक बदसूरत लड़की जिसका नाम लेनोर है, वो एम्मा और नॉयर के साथ टीम बनाने में इंटरेस्टेड होती है। उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि उन्हें कुछ कीमती चीजें ढूंढने हैं जिन्हें सबमिट करके उनके पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाएंगे। जब कंपटीशन शुरू करने के लिए कहा जाता है तब नॉयर इस बात पर जोर देता है कि वो उन चीजों को अकेले ही ढूंढेगा बिना एम्मा की मदद के। बाद में नॉयर डंजन में जाता है और वहाँ एक लेवल 99 रीपर से टकराता है जो काफी जानलेवा होता है। एक भयंकर बैटल के बाद वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके रीपर को हरा देता है और खुशी खुशी डंजन से बाहर निकलता है। नॉयर ओलिविया को रीपर का स्कल दिखाता है, लेकिन ओलिविया उसे बताती है कि इसका उसके लिए कोई खास फायदा नहीं होगा। जब कंपटीशन के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं, नॉयर और उसकी टीम नर्वस होकर इंतजार करते हैं क्योंकि उनका नाम 3rd या 2nd प्लेस के लिए अनाउंस नहीं किया जाता। लेकिन तभी उन्हें शौक लगता है जब ये अनाउंस किया जाता है कि उन्होंने सबसे ज्यादा कीमती चीज लाने की वजह से 1st पोजीशन जीत लिया है। हैरान होकर नॉयर ओलिविया से पूछता है कि उसने पहले रीपर के स्कल को इतना बेकार क्यों बताया। ओलिविया समझाती है कि उसने जिस डीमन का सामना किया था उसके मुकाबले में ये स्कल कुछ भी नहीं है। नॉयर एक्साइटेड होकर घर जाता है अपनी फैमिली को गुड न्यूज देने और सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, जब तक कि उन्हें पता नहीं चलता कि रजिस्ट्रेशन फीस 3 लाख रियल्स है। ये गुड न्यूज सुनते ही नॉयर एलिस पर जम करती है, ये कहकर कि वो उसकी थोड़ी लक चुराना चाहते, लेकिन उनका ये मोमेंट उनके बदसूरत फादर के आने से इंटरप्ट हो जाता है, जो उन पर चिल्लाने लगता है। फिर नॉयर अपने फैमिली को बताता है कि उन्हें 1 हफ्ते के अंदर एंट्री फीस भरनी पड़ेगी। ये सुनते ही नॉयर का भरवा फादर रोना शुरू कर देता है, ये मानते हुए कि वो पैसे नहीं ला सकता। लेकिन नॉयर जो हौसले से भरा था अपने फैमिली को समझाता है कि वो अकेले ही पैसे लाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा। जिसके बाद नॉयर वापस डंजन में जाता है और ओलिविया को एंट्री फीस के बारे में बताता है। ओलिविया उसे सजेस्ट करती है कि वो और मॉन्स्टर से लड़े और उनके रेयर मटेरियल्स को किसी गिल्ड में बेचे, लेकिन नॉयर इस आइडिया को मना कर देता है क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम के बाद
अपने ऊपर ज्यादा अटेंशन नहीं लाना चाहता। वो ओलिविया को ये भी बताता है कि उसने लेनर को रीपर को मारने का क्रेडिट लेने दिया, क्योंकि उसका मानना था कि वैसे भी कोई नहीं मानेगा कि उसके जैसे एक कमजोर लूजर ने ये काम किया होगा। ये सुनकर ओलिविया उसे एडवेंचरस गिल्ड में काम करने की सलाह देती है। जब नॉयड गिल्ड पहुंचता है तो एक बड़ा सा लेवल 169 वाले मोटे आदमी को देखकर वो पहले तो डरा हुआ महसूस करता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी जान बच जाती है जब गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट लोला उस मोटे को पीछे हटने के लिए कहती है। नॉयड लोला की खूबसूरती और उसके जूसी मेलन्स को देखकर अपने अंदर की थड़कीपन को कंट्रोल करने लगता है। जब लोला उसे घूरते हुए पकड़ लेती है तब वो उससे पूछती है कि क्या ये उसका पहली बार है गिल्ड में। फिर वो उसे समझाती है कि एडवेंचरस गिल्ड कैसे काम करता है और बताती है कि उसे रजिस्टर करना पड़ेगा अपने स्किल्स को फॉर्म में लिखकर। नॉयड एक्साइटेड महसूस करता है और सोचता है कि लोला इतनी अच्छी स्मेल कैसे करती है, जबकि वो खुद साल में एक ही बार नहाता है। जब लोला नॉयड की फॉर्म में लिखी स्किल्स देखती है तो वो उसे बताती है कि उसके लिए ओलिविया का सक्सेसर बनना नामुमकिन है। फिर वो एक डिसर्निंग स्टोन निकालती है और नॉयड को अपना हाथ उस पर रखने को बोलती है ताकि उसके बताए गए स्किल्स को वेरीफाई किया जा सके। नॉयड क्यूरियस होकर पूछता है कि अगर वो सही निकला तो लोला क्या करेगी, एक थरकी स्माइल के साथ। लोला जवाब देती है कि अगर वो सही निकला तो वो अपना स्कर्ट उठाएगी और उसे अपने प्यार का इजहार करेगी। इस बात से मोटिवेट होकर नॉयड जल्दी जल्दी अपना हाथ स्टोन पे रख देता है, जिससे ये रिवील होता है कि उसके पास सही में ओलिविया की स्किल्स है। उसी वक्त लोला अपना स्कर्ट उठाती है और उसे लॉर्ड नॉयड कहकर आई लव यू बोलती है। जैसे ही नॉयड को उसके कीमती हिस्से की एक झलक मिलती है उसके लाइफ पॉइंट्स क्रेजी तरह से बढ़ जाते हैं। लोला बिना टाइम वेस्ट किए सीधा काम की बात पर आती है और नॉयड से पूछते है कि वो कौन सा क्वेस्ट लेना चाहता है। नॉयड जवाब देता है कि उसे एक हफ्ते के अंदर 3 लाख रियल्स कमाने हैं। सबसे पहले लोला उसे बताती है कि उसे वो रेड रेनबो ग्रासहोपर्स पकड़ने होंगे। जब वो ये टास्क लेने के लिए एग्री करता है तो लोला उसे हिम्मत देती है कि वो ये काम कर सकता है क्योंकि उसकी स्किल्स उसे गाइड करेगी। फिर लोला नॉयड को सरप्राइज करती है ये कहकर कि उसे ताकतवर लोग पसंद आते हैं। ये सुनकर नॉयड शॉक हो जाता है, खासकर उसके पहले के हरकतों के बाद। उसके बाद नॉयड ग्रासहोपर्स ढूंढने निकलता है। अपनी ग्रेट सेज एबिलिटी का यूज करने से पहले वो सोचता है कि काश एम्मा उसके साथ होती ताकि वो उसका हेडेक किस करके दूर कर सकते, लेकिन फिर वो अपने स्किल्स में थोड़ा चेंजेस करता है और एक सरदर्द रोकने वाला नया स्किल बना लेता है। सेज से बातचीत करने के बाद नॉयड को ग्रासहोपर्स की लोकेशन का पता चलता है और वो सक्सेसफुली उन्हें कैप्चर कर लेता है। तभी अचानक अपना नाम सुनते ही नॉयड मुड़कर देखता है और वहाँ एम्मा होती है जो बिना किसी वार्निंग के उसे मारने की कोशिश करती है। वो उसका अटैक डॉज करता है और उसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है। उसके एक्साइटमेंट अब और बढ़ जाती है जब वो एम्मा की उन भयंकर मेलन्स को झूलते हुए देखता है। फिर एम्मा उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने उनका बचपन का वादा तोड़ दिया है। नॉयड उससे माफी मांगता है कि उसने एडवेंचरर बनने की अपनी इच्छा पहले उसके साथ डिस्कस नहीं की और उसके गुस्से को शांत करने के लिए उसे स्मूच करता है। थोड़ी देर बाद नॉयड और एम्मा ग्रासहोपर्स लेके गिल्ड वापस आते हैं। लोला नॉयड को 2.5 लाख रियल्स का अवार्ड देती है। फिर वो नॉयड के पास आकर उसे ये बोलती है कि वो एक अच्छा आदमी है और उसे एक नया क्वेस्ट ऑफर करते हैं। ये देखकर एम्मा जेलस हो जाते हैं और नॉयड से कह देते हैं कि वो भी एडवेंचरर बनेगी ताकि उसके साथ क्वेस्ट पे जा सके। दोनों मम्मीज आपस में बहस करने लगते हैं सिर्फ उस बेकार लूजर बंदे के लिए और दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। जैसे ही वो झगड़ा करने लगते हैं कि कौन नॉयड के करीब रहने के ज्यादा लायक है, नॉयड बहुत ज्यादा शर्मा जाता है क्योंकि गिल्ड के दूसरे एडवेंचरर्स उन्हें देख रहे होते हैं। इस मामले को सेटल करने के लिए नॉयड जल्दी से दोनों को ये तसल्ली देता है कि वो उन दोनों को बराबर प्यार करता है और कभी भी किसी एक को फेवर नहीं करेगा। लेकिन तभी लोला नॉयड को सजेस्ट करती है कि उन्हें बाद में डिनर करना चाहिए। ये सुनकर एम्मा दुखी हो जाते हैं और गुस्से में लोला को डांटने लगते हैं कि वो नॉयड को सेड्यूस करने की कोशिश उसके सामने कर रही है। उसी दिन बाद में एम्मा और नॉयड एक जायंट मॉन्स्टर वाले रैबिट को पकड़ने निकलते हैं। रास्ते में एम्मा नॉयड को सावधान करती है कि वो लोला से दूर रहे, यह सजेस्ट करते हुए कि उसके नॉयड के लिए अलग ही प्लान्स है। अचानक उन दोनों पर स्टिंकी गॉब्लिन्स का हमला हो जाता है। नॉयड अपने स्टोन बुलेट स्किल का यूज करके एक गॉब्लिन के बॉल्स को हिट करता है, लेकिन दूसरा गॉब्लिन एक बड़े से रैबिट मॉन्स्टर के हाथों बड़े प्यार से मारा जाता है। एम्मा कसम खाती है कि वो खुद ही इस मॉन्स्टर को डिफीट करेगी, ये कहते हुए कि अगर नॉयड ने सारा काम कर लिया तो लोला उस पर चढ़ बैठेगी। एम्मा अपनी सारी पावर्स का यूज करती है उस रैबिट को हराने के लिए, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज होता है कि वो उसके सामने काफी कमजोर है। तभी नॉयड रैबिट का ध्यान हटाता है और एम्मा को छुपा लेता है। नॉयड कोशिश करता है कि अपनी स्किल से एम्मा की पावर्स को अपग्रेड करे, लेकिन उसे जल्दी समझ आता है कि उसके पास ज्यादा लाइफ पॉइंट्स नहीं है। पॉइंट्स कमाने के लिए नॉयड एम्मा से पूछता है कि क्या वो उसके कान को छू सकता है। एम्मा हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे नॉयड उसके कान को सक करना शुरू करता है। एम्मा थोड़ी अजीब सी आवाजें निकालने लगती है उस मोमेंट का एंजॉय करते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्यार भरा मोमेंट उस मॉन्स्टर रैबिट का ध्यान खींच लेता है जो अब उनके छुपने की जगह को जान गया होता है। ये देखकर नॉयड और भी तेज सक करने लगता है, जिससे एम्मा और ज्यादा हॉट हो जाती है। बिल्कुल सही टाइम में नॉयड काफी लाइफ पॉइंट्स इकट्ठा कर
लेता है और एम्मा की स्किल्स को अपग्रेड कर देता है, जिससे दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर रैबिट को डिफीट कर लेते हैं। गिल में नॉय रिपोर्ट करता है कि एम्मा ने अकेले ही उस बड़े से रैबिट को मार गिराया है। इसके बाद एम्मा लोला का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे नॉयर के साथ क्विज पे जाने का मौका दिया। बाद में नॉयर अपने स्किल्स का यूज करके मरे हुए रैबिट को टेलीपोर्ट कर देता है ताकि लड़कियां उसके मीट का मजे ले सके। वो मीट को दूसरे एडवेंचरर्स के साथ शेयर करते हैं और उनकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी भी करते हैं जो नॉयर के सम्मान में ऑर्गेनाइज की गई होती है। जल्दी ही नॉयर और एम्मा अपनी रजिस्ट्रेशन फीस के लिए काफी पैसे जमा कर लेते हैं और बड़े आराम से एकेडमी में शामिल हो जाते हैं। जब वो अपनी बदलती जिंदगी के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी मारिया, जो कि ड्यूक एल्बर्ट की बेटी है, उनके पास से गुजरती है। एम्मा जल्दी से नॉयर को बताती है कि वो अपना सर झुका ले जब मारिया उनके पास से निकले। नॉयर, जो कंफ्यूज हो जाता है, एम्मा से पूछता है कि ये लड़की कौन है। जब उसे पता चलता है कि मारिया ड्यूक की बेटी है तो वो अपनी डिसर्निंग आईज का यूज करके उसकी स्किल्स को चेक करने का फैसला करता है। नॉयर ये जानकर हैरान हो जाता है और एम्मा को बताता है कि मारिया के ऊपर एक कर्ज है और वो अपने 16th बर्थडे पर मरने वाले हैं, जो कि जल्दी ही आने वाला है। अगले दिन एलिस नॉयर से कहते हैं कि वो भी अगले साल हीरो एकेडमी में घुसने की पूरी कोशिश करेगी। इस पर नॉयर उसे बोलता है कि एलिस को एडमिशन मिलना मुश्किल है क्योंकि वो काफी बेवकूफ है। उनकी बातचीत को उनके पागल फादर इंटरप्ट कर देते हैं, जो हैरान होते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के संस्कार में ऐसी क्या गलती कर दी जो वो दोनों ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं। घर से निकलने के बाद नॉयर एम्मा से मिलता है, जो ये सजेस्ट करती है कि स्कूल जाते वक्त वो एक दूसरे को ग्रीट किया करे। वो एक नजदीकी झाड़ी ढूंढते हैं और स्कूल जाने से पहले वही थोड़ा अपना प्यार भरा काम निपटाते हैं। स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को अपने रैंक्स डिस्प्ले करने के लिए बैजेस पहनने पड़ते हैं। जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर करते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स नॉयर को इग्नोर करने लगते हैं और उसे कमजोर और बेकार लड़का समझने लगते हैं। लेकिन एम्मा की मेलेंस देखकर वो लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं। अचानक मारिया अपनी फ्रेंड अमाने के साथ क्लासरूम में आती है और नॉयर को देख लेती है। वो उसके पास आते हैं और उसे एक्नॉलेज करते हैं कि वो एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट प्लेस जीतने वाले टीम का हिस्सा था, जो कि नॉयर और क्लास के सभी लोगों को शॉक कर देता है। जल्दी ही उन्हें अपने पहले क्लास में जाने के लिए बोला जाता है। वहाँ पहुँचने पर स्टूडेंट्स अपनी टीचर की स्ट्रेंथ देखकर हैरान हो जाते हैं। टीचर अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम एलना है और वो एक फॉर्मर सोल्जर थी जब तक उसने टीचर बनना डिसाइड नहीं किया था। एलना बताती है कि वो उन्हें डिफेंसिव टेक्निक सिखाएगी और नॉयर को डिमॉन्स्ट्रेशन सब्जेक्ट के रूप में चुनती है। वो उसे अपने हार्ड तलवार से अटैक करने के लिए बोलती है, लेकिन नॉयर हिचकिचाता है। एलना उसे समझाते हैं कि वो उसका एक बाल विवाह का नहीं कर सकता। ये सुनते ही नॉयर अपनी डिसर्निंग आईज का यूज करता है और देखता है कि एलना का लेवल 232 है, जो उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तुरंत ही नॉयर अपनी तलवार उठाता है, लेकिन एलना उसके अटैक करने से पहले ही अपने एक स्किल का इस्तेमाल करके उसके हमले से बच जाती है और अपना बैक स्टेप टेक्निक सभी स्टूडेंट्स को दिखाती है। फिर वो नॉयर को बोलती है कि उसके अटैक से बचने के लिए वही मेथड अपनाए जो उसने दिखाई थी। डरा हुआ नॉयर उसकी ताकत को एक्नॉलेज करता है और एलना उसे बताती है कि कैसे उसके अटैक से बचना है, लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले ही एलना उसे जोर से मार देती है, जिससे नॉयर जमीन पर गिर जाता है। दर्द से तड़प कर नॉयर रोना शुरू कर देता है। ये देखकर एलना उसका इलाज करती है और उसे फिर से ट्राई करने के लिए एनकरेज करती है। फिर वो क्लास को अनाउंस करती है कि जो भी उसके अटैक से बचने में कामयाब होगा उसे एक स्पेशल प्राइज मिलेगा, जिसे वो जरूर एंजॉय करेगा। ये सुनते ही नॉयर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हो जाता है। जब एलना दोबारा अटैक करती है, नॉयर एकदम परफेक्टली बैक स्टेप करता है और जीत जाता है। एलना अपने वादे के मुताबिक उसे प्राइज देती है। अचानक वो नॉयर के पेट पर बैठ जाती है और अपने मेलेंस उसके वहाँ पर रब करती है, जिससे उसके पैंट्स में एक बड़ा निशान बन जाता है। ये देखकर बाकी लड़के नॉयर से जलने लगते हैं, जो खुश लगता है, लेकिन सांस न ले पाने की वजह से जोर से चीखने लगता है। कुछ देर बाद एलना उठ जाती है और नॉयर को एहसास होता है कि उसने एलना के हर एक मूव का पूरा मजा लिया है, जिससे उसके लाइफ पॉइंट्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एम्मा भागकर उसकी मदद के लिए आती है और चिंता करती है कि कहीं नॉयर को अब एलना के मेलेंस पसंद न आ जाए और वो उसके बड़े मेलेंस को भूल न जाए। उसके बाद एलना स्टूडेंट्स को बताती है कि अगली क्लास के लिए उन्हें जोड़ियां बनाना होगा। जब वो देखती है कि नॉयर और एम्मा एक दूसरे के साथ पेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उन्हें मना कर देती है, ये समझकर कि दोनों रिलेशनशिप में है। नॉयर उन्हें साफ साफ कह देती है कि वो अभी तक डेटिंग नहीं कर रहे, जबकि एम्मा पागलों की तरह ये बताती है कि वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है। एलना मारिया और उसकी फ्रेंड अमाने को भी एक दूसरे के साथ पेयर बनाने से रोक देती है, जिससे मारिया नॉयर के पास आती है अपना पार्टनर बनाने के लिए। एम्मा, जो अब अमाने के साथ जोड़ी बनाती है, परेशान हो जाती है जब वो देखती है कि मारिया नॉयर के इतना नजदीक आ रही है। एलना उन्हें इंस्ट्रक्शंस देती है कि एक दूसरे को फेंकना सीखे। नॉयर मारिया से पहला अटैक करने को कहता है और अपने स्किल्स का यूज करके उसकी मदद करता है। मारिया नॉयर को फेंकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तुरंत ही अपने आप को कमजोर महसूस करती है और गिर जाती है, जिससे नॉयर का बदतमीज चेहरा सीधा उसके मेलेंस के बीच में जा लगता है। अमानी ये देखता है और जल्दी से मारिया को ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर ले जाता है। नॉयर अपनी डिसर्निंग आइज का यूज करता है और जान लेता है कि उस पर एक कर्स लगी है। वो
सोचने लगता है कि क्या वो अपनी स्किल्स का यूज करके उस कर्ज को सही कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे 8000 लाइफ पॉइंट्स की जरूरत होती है। तुरंत ही वो ग्रेट सेज स्किल का यूज करता है ये पूछने के लिए कि इतने लाइफ पॉइंट्स कैसे कमाए। ग्रेट सेज नॉयर को सलाह देता है कि वो सब लड़कियों के मेलन्स को लाइन में लगाकर एक एक करके छुए, और अगर वो सबको फील करने में सफल हो जाता है तो उसे 2000 लाइफ पॉइंट्स मिलेंगे। ये सुनकर नॉयर को तेज सरदर्द महसूस होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस तरीके से लाइफ पॉइंट्स नहीं कमा पाएगा। फिर भी वो एम्मा से मिलता है और उसे अपना वो ग्रीटिंग करने का सजेस्ट करता है। जब एम्मा शर्माते हुए मना करती है कि ये बहुत एम्बेरेसिंग होगा, तभी नॉयर चुपके से उसे स्मूच कर लेता है। इसी बीच एल्ला उनके पास आ जाते हैं और उन्हें स्कूल में होने का एहसास दिलाते हैं। फिर वो नॉयर को 15 चक्कर स्कूल के आसपास दौड़ने की पनिशमेंट देती है और उसके पीछे भागने लगते हैं। स्कूल के बाद नॉयर और एम्मा एडवेंचरस खेल जाते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं, लोला नॉयर को देखते ही भाग जाती है। दूसरी अटेंडेंट बताती है कि वो अपना मेकअप ठीक करने गई है, क्योंकि वो नॉयर के लिए तैयार नहीं थी। नॉयर लोला से मारिया के कर्ज के बारे में बात करता है और उसकी जान बचाने की प्लान बताता है। लोला उसे कहते हैं कि उसकी एक डॉक्टर फ्रेंड है जिसका नाम लूना है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि लूना चुपके क्यों बैठी है। नॉयर तय करता है कि वो अपने स्किल्स का यूज करेगा लूना की समस्या दूर करने के लिए, ताकि वो मारिया को हील कर सके। वो तुरंत उठता है और लोला से गुजारिश करता है कि वो उसे लूना से मिलवाए, ताकि कर्ज का असर होने से पहले मारिया की जान बचाई जा सके। कुछ देर बाद लोला एक मंदिर में लूना से मिलने जाती है। वहाँ वो लूना को एक कमरे में आराम करते हुए पाते हैं, क्योंकि पूरे दिन लोगों को हील करने की वजह से वो थक गई थी। लोला लूना को गले लगाकर विश करती है और तुरंत उसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए कहती है। इसी बीच नॉयर डॉक्टर को मिलने से पहले ओलिविया के पास जाता है कुछ सलाह लेने के लिए। नॉयर देखता है कि ओलिविया नाराज है क्योंकि वो अपने मास्टर को भूल गया था। वो माफी मांगता है और उसे मारिया और उसके कर्ज के बारे में बताता है। ओलिविया उसे सलाह देती है कि वो लूना से मदद मांगे, ये बताते हुए कि एक हाफ एल्फ डॉक्टर होने के नाते उसके पास वो कर्ज सताने की शक्ति हो सकती है। फिर ओलिविया नॉयर का मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है कि अगर वो दूसरी प्रजातियों के साथ गुटुरगु करे तो वो बहुत सारे लाइफ पॉइंट्स कमा सकता है। इस पर नॉयर ओलिविया से पूछता है कि वो सही तरीके से और ज्यादा लाइफ पॉइंट्स कैसे कमा सकता है। इसका जवाब देते हुए ओलिविया कुछ ऐसे चीजें बताती है जो नॉयर को बहुत ज्यादा अजीब महसूस कराते हैं। फिर वो नॉयर को बताती है कि वो सिर्फ मजाक कर रहे थे, लेकिन वो एक लकी लीचर स्किल का जिक्र करती है जो उसके लाइफ पॉइंट्स बढ़ाने में मदद कर सकता है। नॉयर डंजन से बाहर आता है और शहर में एम्मा से टकराता है। जैसे ही वो उससे मिलने के लिए दौड़ता है, वो फिसल जाता है और गलती से उसका चेहरा एम्मा के मेलन्स के बीच जा गिरता है। तभी एक तेज हवा चलती है जो नॉयर को सड़क पर कुछ लड़कियों की अनोखे हिस्से का झलक दिखाती है, जिससे उसके लाइफ पॉइंट्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये महसूस करके नॉयर को समझ आता है कि लकी लीचर स्किल अपना जादू दिखा रही है। वो तुरंत अपने एडिटर स्किल का यूज करके इसके होने की संभावना को कम कर देता है। इसी बीच एम्मा नॉयर से पूछती है कि वो मुस्कुरा क्यों रहा है। वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लोला और लूना चुपके से वहाँ पहुँच जाते हैं और उनके झगड़े को देखने लगती है। लूना नॉयर को देखकर लोला से कहती है कि वो उसे बहुत प्यारा लगता है और ये भी बताती है कि नॉयर उसके टाइप का है, लेकिन लोला गुस्से में चिल्लाती है और कहने लगती है कि वो पहले नॉयर की वर्जिनिटी लेगी। फिर एम्मा और नॉयर लूना का स्वागत करते हैं, जो बताती है कि उसने एक रेस्टोरेंट में लंच का रिजर्वेशन किया है ताकि वो कर्ज के बारे में बात कर सके। एम्मा को ये सुनकर जलन महसूस होती है क्योंकि उसे लगता है कि लूना पर उसका सिर्फ एक ही फायदा है, उसके बड़े मेलन्स। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद खाना खाते वक्त नॉयर लूना को मारिया के कर्ज के बारे में बताता है। लूना ये मानती है कि उसने पहले भी मारिया से मुलाकात की थी, लेकिन वो कर्ज को तोड़ नहीं पाई थी। लेकिन नॉयर शक करने लगता है क्योंकि इसे महसूस होता है कि लूना कुछ छुपा रही है। अपनी डिसेंडिंग आई स्किल का यूज करके नॉयर देखता है कि लूना वास्तव में कर्ज को तोड़ सकती है, लेकिन ऐसा करने से उसकी अपनी उम्र कम हो जाएगी। खाने के बाद लूना अचानक कह देती है कि वो कर्ज हटा देगी, जो लूना को हैरान कर देता है क्योंकि पहले लूना ने कहा था कि उसके पास वो स्किल ही नहीं है। नॉयर तुरंत एम्मा और लोला से कहता है कि वो अकेले में लूना से बात करना चाहता है। एक तरफ जाकर नॉयर लूना से बात करता है और उसे पूछता है कि वो सच जानता है कि कर्ज हटाने से उसकी उम्र कम हो जाएगी। लूना समझाती है कि उसकी माँ भी एक डॉक्टर थी जिन्होंने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद करने में लगा दी और वो भी अपनी माँ की तरह बनना चाहती है। अचानक एक जोर का शोर होता है और वो उस तरफ भागते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक दीवार गिर गई है और एक छोटा लड़का उसके नीचे दब गया है। वो लड़के को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं और लूना अपने हीलिंग एबिलिटी का यूज करके उसका इलाज करती है, लेकिन इससे लूना की सारी माना खत्म हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। नॉयर उसे उठाता है, लेकिन तभी वो थर थर कांपने लगती है और कहती है कि उसे मरने से डर लगता है। नॉयर अपने स्किल का यूज करके देखता है कि लूना के पास एक कावर्ड स्किल भी है। तभी लोला लूना को नॉयर से ले लेती है और उसके सर पर हाथ फेरने लगती है ताकि वो शांत हो सके। कुछ ही मिनट बाद लूना होश में आती है, लेकिन शर्मा जाती है। लेकिन वो बहादुर दिखाने की कोशिश करते है और कहती है कि वो मारिया को जरूर बचाएगी। तभी नॉयर उसे तसल्ली देता है कि वो मरेगी नहीं, क्योंकि वो अपनी एडिटिंग स्किल का यूज करके कर्ज हटाने पर उसकी उम्र नहीं बल्कि उसके पैसे कम करेगा। नॉयर
उन्हें बताता है कि उसको अपनी स्किल्स का यूज करने के लिए लाइफ पॉइंट्स की जरूरत होती है, जो लूना और लोला को हैरान कर देता है जब उन्हें पता चलता है कि वो लाइफ पॉइंट्स कैसे कमाता है। नॉयर कहता है कि लूना का कर्ज हटाने से पहले उन्हें उसके लिए काफी पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे और वो लोला से पूछता है कि क्या कोई तरीका है जिससे जल्दी 2000 लाइफ पॉइंट्स कमाए जा सके। लोला बताती है कि एक इवेंट है जो पैसे भी ला सकता है और नॉयर के लाइफ पॉइंट्स भी बढ़ा सकता है। वो हारेम प्राइड इवेंट के बारे में बताती है जो हर वीकेंड एक नॉबलमैन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे उसकी पत्नी ने रिजेक्ट कर दिया था। उस वीकेंड सभी लोग इवेंट में जाते हैं, लेकिन वहाँ की ऑडियंस बहुत सीरियस होती है क्योंकि उन्हें कभी न कभी किसी न किसी लड़की ने इंसल्ट किया था। इवेंट शुरू होता है और हर टीम अपनी लड़कियों को शोकेस करती है। ऑडियंस बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं और एक मोटा जज उन्हें स्कोर देता है। नॉयर ऑडियंस का गुस्सा और पागलपन देखकर घबरा जाता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि उसे यहाँ से निकलना होगा। घर लौटने के बाद नॉयर देखता है कि एलिस उसके बिस्तर की चादर को सूंघ रही है। एलिस इस बात को टालने की कोशिश करते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसको अपने कमरे में सोने दे। नॉयर शर्माते हुए मना नहीं कर पाता और एलिस तुरंत बिस्तर पर कूद जाते हैं और अपने बड़े मेलन्स नॉयर के पीठ पर चिपका लेती है। नॉयर अपने आप से कहता है कि क्योंकि एलिस उसकी बहन है, इससे उसके लाइफ पॉइंट्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इसके हैरानी की कोई सीमा नहीं होती जब उसके लाइफ पॉइंट्स 100 बढ़ जाते हैं। वो शर्म से पिघल जाता है और दोबारा हारेम प्राइड इवेंट के लिए निकल पड़ता है। इसी दौरान ड्यूक के घर पर मारिया रात के बीच उठती है और अपने चेस्ट में तेज दर्द महसूस करती है। अमाने रोने लगती है और दुआ करती है कि कोई आए और मारिया का कर्ज सदा दे ताकि उसकी जान बच सके। दूसरी तरफ हारेम प्राइड इवेंट में नॉयर और लड़कियां ऑडियंस को दूसरों का मजाक उड़ाते देख रही होती है। एम्मा नॉयर से कहती है कि वो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और घर जाना चाहती है। लोला एम्मा से कहती है कि अगर उसे जाना है तो चली जाए, लेकिन वो नॉयर के साथ ही रुकेगी। ये सुनते ही एम्मा गुस्सा हो जाती है और जिद करती है कि वो इतनी भी कमजोर नहीं है कि ऑडियंस के गंदे कमेंट्स को बर्दाश्त ना कर सके। काफी इंसल्ट्स के बाद एक पर्टिकुलर टीम सबसे ज्यादा स्कोर करती है क्योंकि उन्होंने ऑडियंस का दिल जीत लिया होता है। लोला नॉयर और लड़कियों को बताती है कि अगर उन्हें जीतना है तो इस टीम को हराना पड़ेगा जो उनके पड़ोसी एडवेंचरर गिल्ड से आई है। नॉयर सोचने लगता है कि अगर वो हार गया तो क्या होगा, लेकिन वो खुद को संभालता है और अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखता है। थोड़ी देर बाद नॉयर और उसकी टीम को बुलाया जाता है ताकि वो अपनी सुंदरता दिखाए, लेकिन एम्मा घबरा जाती है। नॉयर धीरे से उसके कान में हल्की सी हवा फूंकता है और उसे कहता है कि वो बहुत अच्छा करेगी। एम्मा तुरंत कॉन्फिडेंट हो जाती है और स्टेज पर कूद पड़ती है जहाँ वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। ऑडियंस उसका मजाक नहीं उड़ाता क्योंकि सबकी नजर उसके बड़े मेलन्स पर होते हैं जो जबरदस्त तरीके से उछल रहे होते हैं। ऑडियंस बजाने लगते हैं, मेरा मतलब ऑडियंस एम्मा के लिए जोर जोर से तालियां बजाता है। फिर लूना भी आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसके बाद लोला भी आती है। जब ये तीनों लड़कियां बोलती है तो ऑडियंस एकदम एक्साइटेड हो जाती है और उनके करीब जाने की भीख मांगने लगती है। वो मोटा आदमी उनके परफॉर्मेंस का स्कोर करता है और अनाउंस करता है कि वो जीत चुके हैं, लेकिन वो मोटा उन्हें बताता है कि इनाम लेने से पहले उन्हें एक शो में हिस्सा लेना होगा जो 3 अलग कैटेगरीज में होगा और हर एक कैटेगरी में एक मेल मेंबर के साथ इंटरेक्शन में शामिल होना होगा। लड़कियां नॉयर के बिना एक मीटिंग करती है जिसमें वो डिसाइड करती है कि हर एक कैटेगरी के लिए क्या करना है। इसी दौरान नॉयर एक छोटे बच्चे की तरह चुपचाप बैठा रहता है जब तक लड़कियां अपनी प्लानिंग करती है। अचानक वो मोटा आदमी अपना ये बेकार शो स्टार्ट करता है और कैटेगरीज असाइन करता है। लड़कियां नॉयर के करीब जाती है और अपनी एक्ट शुरू करती है जिससे नॉयर पूरा मजा उठाता है। ऑडियंस पूरी तरह से पागल हो जाती है, सोचती है कि काश वो नॉयर की जगह होती और खुद पर कंट्रोल खो बैठते हैं जिससे उनके पैंट्स पर दाग पड़ जाते हैं। आखिरी कैटेगरी के खत्म होते ही वो मोटा रोने लगता है, अपनी वाइफ और बेटी की यादों में बह जाता है और नॉयर और उसकी टीम को इनाम के रूप में 1 मिलियन रियल्स देता है। नॉयर और लड़कियां एक्साइटमेंट में एरिना से निकल जाते हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, जिसके बाद वो तुरंत ड्यूक के घर की तरफ बढ़ते हैं ताकि मारिया को बचाया जा सके उसकी मौत से पहले। जब वो मैंशन पहुंचते वो देखते हैं कि अमाने बाहर आंसू बहा रही है। वो बताती है कि मारिया बचपन से ही अपने मन में दुख लिए जी रही थी। अमाने ये भी बताती है कि ये कर्ज एक जादूगर द्वारा दिया गया था जो उसके पूर्वज से लड़ा था और वो कर्ज सिर्फ मारिया को ही इफेक्ट कर रहा था। वो नॉयर को बताती है कि मारिया उससे तभी इफेक्ट हो गई थी जब उसे पता चला था कि नॉयर एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था। अमाने से बात करने के बाद नॉयर और लड़कियों को मारिया के कमरे तक ले जाया जाता है जहाँ ड्यूक और उनकी पत्नी पहले से ही मौजूद होते हैं। नॉयर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो मारिया को बचाने के लिए यहाँ आया है। ड्यूक और उनकी पत्नी लूना को पहचानते हैं जो उन्हें समझाते हैं कि पहले वो मारिया को क्यों नहीं बचा पाए थे। नॉयर अपने नए प्लान के बारे में बताता है जो मारिया को बचाने के साथ साथ लूना की जान भी बचा सकती है। तभी मारिया धीरे से उठती है और नॉयर को थैंक यू बोलते हैं और अपना शुक्रिया दिखाने के लिए उसे एक किस दे देती है। ये देखकर एम्मा और लोला गुस्से से दरवाजे से उन्हें देख रही होती है। इसके बाद नॉयर मारिया का हाथ पकड़ता है और लूना से श्राप हटाने को कहता है। जैसे ही लूना कर्ज हटा देती है मारिया बेहतर महसूस करने लगती है। कुछ समय बाद सभी लोग भावनाओं में बह जाते हैं जब नॉयर अपनी डिसर्डिंग आई स्किल का यूज करके ये कंफर्म करता है कि वो कर्ज सच में हट चुका है। मारिया
मारिया लूना का शुक्रिया अदा करती है और नॉर से वादा करते हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसका एहसान चुकाने में लगा देगी, चाहे वो जो भी मांगे। बाद में नॉर और लड़कियां मैंसन से चले जाते हैं और नॉर बहुत खुश होता है कि वो मारिया की मदद कर पाया। अचानक नॉर सुनता है कि एम्मा और लोला आपस में बात कर रही है कि मारिया अब उसके लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुकी है। तभी लूना भी उनसे कहती है कि उसका भी नॉर के लिए दिल धड़कने लगा है, जो नॉर को सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो इन सभी प्लॉट्स और लाइफ पॉइंट्स को कैसे संभालेगा। अगले दिन नॉर ओलिविया से मिलने जाता है और बताता है कि कैसे उसने और लड़कियों ने मिलकर मारिया को बचा लिया, लेकिन ओलिविया उससे कहती है कि अब तक सिर्फ वही एक लड़की है जिसे नॉर ने किस नहीं किया। वो नॉर को याद दिलाती है कि उसने जो शक्तियाँ दी थी उसके बिना नॉर मारिया को नहीं बचा पाता और इसीलिए उसका भी एक किस बनता है। नॉर शर्मा कर आगे बढ़ता है और ओलिविया के माथे पर एक हल्की सी पप्पी दे देता है, लेकिन ओलिविया नाराज होती है और उससे कहती है कि उसे थोड़ा और सीखना चाहिए ताकि अगली बार वो एक प्रॉपर किस दे सके। देर बाद ड्यूक नॉर और लड़कियों को मारिया को बचाने के बदले 100 मिलियन रियल्स का इनाम देता है, जो सुनकर सभी लोग सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं। लूना बताती है कि वो अपने पैसे से अपने क्लिनिक को सुधारेगा। तभी एम्मा अचानक सजेस्ट करती है कि नॉर को अपने पैसों से एक दुकान खोलनी चाहिए जिसमें वो रेयर मॉन्स्टर मटेरियल बेच सके, जैसे कि उन्होंने पहले डिस्कस किया था। लेकिन लोला तुरंत एम्मा की बात को टाल देती है और जोर से कहती है कि नॉर को उसके अकाउंटिंग और कैलकुलेशन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एम्मा एक बंद बुद्धि है और उसके बड़े मेलन्स हिसाब नहीं लगा सकते। एम्मा गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन तभी लूना उन दोनों को शांत होने के लिए कहती है और बोलती है कि नॉर के साथ पहले वही रहेगी। ये सुनकर तीनों लड़कियां मुर्गियों की तरह झगड़ने लगते हैं और नॉर सीधा कह देता है कि वो बाद में मिलता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। नॉर अपनी फैमिली को समझाता है कि उसने पैसे कैसे कमाया और सब उसको बधाई देते हैं। एलिस नॉर से पूछता है कि वो इन पैसों का क्या करेगा, लेकिन वो कहता है कि उसे अब तक नहीं पता। तभी नॉर का मोटा बाप जिद्दी हो जाता है और कहता है कि वो नॉर को अकेला घर का कमाने वाला नहीं बनने देगा। वो बताता है कि नॉर वो पैसा उसके पास रख दे, लेकिन नॉर तुरंत बोलता है कि उसे पता है कि उसका मोटा बाप सारा पैसा बर्गर खाने और जुआ खेलने में उड़ा देगा। फिर नॉर अपनी फैमिली को बताता है कि उसका एक शॉप खोलने का प्लान है और वो खुद दुकान की सारी चीजें कलेक्ट करेगा जो बेचने के लिए होंगे। उसका बेकार बाप जॉब मांगता है और नॉर मान जाता है, लेकिन उसे सिर्फ गवर्नमेंट के पेपर वर्क संभालने का काम देता है। तभी एलिस बीच में बोल पड़ती है और नॉर को भरोसा दिलाते हैं कि वो उनके मोटे बाप पर नजर रखेगी ताकि वो पैसा छुपाकर खुद के लिए ना ले सके। बाद में नॉर डंजन में और एक्सप्लोर करने जाता है जहाँ उसे ओलिविया दिखती है। वो उसे बुलाता है, लेकिन ओलिविया जवाब नहीं देती। नॉर आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ से लेकर उसके बगल तक ले जाता है, लेकिन गलती से उसके बड़े मेलन्स को छू लेता है, जिससे ओलिविया खुशी भरी आवाजें निकालती है। तभी ओलिविया समझाती है कि वो जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही थी, क्योंकि नॉयर हर दिन उसे मिलने नहीं आ रहा। नॉयर माफी मांगता है और ओलिविया को अपना ये प्लान बताता है कि वो डंजन और एक्सप्लोर करेगा ताकि अपने नए शॉप के लिए मटेरियल्स इकट्ठा कर सके। ओलिविया उसे सलाह देती है कि वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके एक डंजन एलिवेटर स्किल बनाए ताकि डंजन को और एफिशिएंटली एक्सप्लोर कर सके। साथ ही वो एक और स्किल ब्लाइंडिंग लाइट भी रेकमेंड करता है, जो मॉन्स्टर्स को कुछ समय के लिए अंधा करके उन्हें हराने में मदद करेगा। ये सुन के नॉर तुरंत दोनों स्किल्स एक्वायर कर लेता है और ब्लाइंडिंग लाइट स्किल को टेस्ट करता है, लेकिन थोड़ी बुद्धि की कमी की वजह से वो अपनी आंखें बंद करना भूल जाता है। इस वजह से ओलिविया मजाक उड़ाती है और उसे बेवकूफ कहकर चिढ़ाने लगती है। नॉर डंजन को एक्सप्लोर करना जारी रखता है, लेकिन दूसरे और तीसरे फ्लोर पर कुछ खास नहीं मिलता, इसीलिए वो सीधा 5th फ्लोर की तरफ बढ़ता है। अचानक उसे कुछ मरे हुए मॉन्स्टर्स और जानवर दिखाई देते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसे एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होती है। तभी नॉर एक बहुत ही बड़ा काले रंग का शेर देखता है जिसके सर पर एक पौधा लगा होता है। वो तुरंत अपनी डिजाइनिंग आई स्किल का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे शेर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। नॉर अपनी ब्लाइंडिंग लाइट स्किल का यूज करके भागने की कोशिश करता है और अपना एलिवेटर स्किल एक्टिवेट करता है, लेकिन जैसे ही वो भागने लगता है वो शेर अचानक से बोल पड़ता है। वो नॉर की तारीफ करता है कि उसने इतनी दूर तक पहुंचने के लिए अच्छी स्किल्स का यूज किया। फिर वो नॉर को बताता है कि उसे उसकी मदद चाहिए किसी को 6th फ्लोर पर ढूंढने के लिए, और मदद के बदले उसे एक सवारी देने का ऑफर करता है। नॉर जब शेर की पीठ पर बैठता है और वो दोनों 6th फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं, तब शेर अपना नाम बताता है, टाइगरसन। जैसे ही वो 6th फ्लोर पर पहुंचते हैं, टाइगरसन नॉर को बताता है कि कैसे सालों पहले वो और उसका एक दोस्त इस डंजन में आए थे। उसके दोस्त ने उसे 5वें फ्लोर पर रुकने को कहा था, जबकि वो अकेला 6th फ्लोर पर डंजन को क्लियर करने के लिए आगे बढ़ गया था। नॉयर टाइगरसन से पूछता है कि उसने अपने दोस्त का इंतजार कितने सालों तक किया, और टाइगरसन जवाब देता है कि उसने पूरे 350 साल इंतजार किया है। टाइगरसन की वफादारी देखकर नॉर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो 6th फ्लोर पर एंटर करते हैं, नॉर महसूस करता है कि वहाँ अंधेरा है, इसलिए वो अपने लाइफ पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक नाइट विजन स्किल क्रिएट करता है। अचानक नॉर को एक शक्ल नजर आती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। जब वो और करीब आती है तो नॉर रियलाइज करता है कि ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक डेड ज़ॉम्बी है, जिसका शरीर
6 अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। डरा हुआ नॉयर तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज उसके चारों तरफ आ जाते हैं। किसी तरह वो एक पास के कमरे में घुसने में सफल होता है, जहाँ उसे एक और आवाज सुनाई देता है। जब वो इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे अलग ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो पहले उसका जाना पहचाना लगता है। वो वाशेल होता है। नॉयर को समझ आता है कि वाशेल भी ज़ॉम्बीज से इन्फेक्ट हो चुका है, लेकिन नॉयर तुरंत वाशेल को हील करता है और बताता है कि टाइगरसन ने उसे यहाँ ढूंढने भेजा था। वाशेल उदास हो जाता है और अपनी छोटी सी जिंदगी में टाइगरसन का इतना वक्त बर्बाद करने का अफसोस करता है। जैसे वो 6th फ्लोर के एग्जिट की तरफ पहुंचता है, टाइगरसन और वाशेल एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर वाशेल सुझाव देता है कि डंजन क्लियर करने का सपना छोड़कर अपने गांव लौट जाना बेहतर होगा, जहां शायद उसकी वाइफ अब भी उसका इंतजार कर रही हो। टाइगरसन उसकी बात से सहमत होता है और वो दोनों नॉयर के साथ मिलकर डंजन की गेट की तरफ लौट जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं, वाशेल टाइगरसन को याद दिलाता है कि उसका देश उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और टाइगरसन भी इस बात से सहमत होता है और वाशेल को अकेले ही अपने गांव जाने देने का फैसला करता है। वाशेल नॉयर और टाइगरसन का शुक्रिया अदा करता है और अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है। उसके बाद टाइगरसन नॉयर से कहता है कि उसे वापस डंजन जाना होगा क्योंकि वो कुछ भूल गया है। नॉयर को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो भी 5वें फ्लोर पर वापस जाता है और देखता है कि टाइगरसन वाशेल के चले जाने पर रोने लगा है। ये देखकर नॉयर को उसके लिए बुरा महसूस होता है और वो टाइगरसन से दोस्ती करने का हाथ बढ़ाता है। नॉयर सजेस्ट करता है कि टाइगरसन उसके घर चले, जिसे सुनकर टाइगरसन मान जाता है और दोनों एक साथ नॉयर के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं, नॉयर का मोटा बाप टाइगरसन को देखकर डर जाता है क्योंकि वो एक बड़ा सा बोलने वाला जानवर है। लेकिन एलिस और नॉयर की माँ इसे बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती और उसकी मम्मी वादा करते हैं कि वो एक बढ़िया सा खाना बनाएगी। एलिस टाइगरसन के साथ खेलना शुरू करते हैं, जबकि नॉयर का बदसूरत बाप उसे पूछता है कि शेर के सर पर जो पौधा है वो क्या चीज है। नॉयर हंसकर कहता है कि वो पौधा शेर का एक जरूरी हिस्सा है। एलिस पौधे को छेड़ने और उसे खेलने लगती है, जिसे टाइगरसन बहुत खुश महसूस करता है। लेकिन जब एलिस एक अजीब तरीके से पौधे को रगड़ने लगती है तो टाइगरसन जोर से दहाड़ने लगता है। अगले दिन एम्मा नॉयर के घर आती है, जिसे देखकर नॉयर खुशी से झूम उठता है। उसकी बड़ी मेलन्स को देखकर नॉयर कुछ ज्यादा ही बहक जाता है, जिसे देखकर एम्मा तुरंत उसे थरकी कहकर चिढ़ाने लगती है। फिर उसे गले लगा लेती है, जिससे नॉयर के लाइफ पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर स्कूल के लिए निकलते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद मारिया नॉयर से मिलती है और बताती है कि अब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और ये सब नॉयर की वजह से हुआ है। फिर वो नॉयर को जोर से गले लगाते हैं, जिसे देखकर एम्मा जलन महसूस करते हैं। तभी अम्मा ने आकर सबको बताती है कि उनका एक एग्जाम होने वाला है, जो नॉयर के लिए एक बड़ा झटका होता है। फिर टीचर क्लास में आता है और सबको एग्जाम के बारे में और उसमें पास करने के लिए जरूरी मॉन्स्टर मटेरियल्स के बारे में समझाता है। स्टूडेंट्स बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि जो मटेरियल्स उन्हें ढूंढने हैं वो बहुत ही रेयर है। क्लास के बाद एम्मा नॉयर से कहते हैं कि वो साथ मिलकर मटेरियल्स ढूंढेंगे ताकि दोनों के लिए काम आसान हो सके। तभी नॉयर को याद आता है कि उनके पास एक ऐसा दोस्त है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं, लोला। नॉयर तुरंत उससे मिलने जाता है, लेकिन जैसे वो वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि लोला किसी समस्या में घिरी हुई है। लोला उसे बताती है कि उसकी बेवकूफ पार्टनर सारा 2 बार उसका एडवेंचरर चुरा लिया है। नॉयर अपने स्पेशल आंखों का यूज करके देखता है कि सारा को उसके काम में लोला से ज्यादा रैंक मिल रही है। लोला समझाती है कि सारा सभी एडवेंचरर्स को अपनी तरफ खींच लेती है और इसी वजह से उसे चार्ट पर ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। नॉयर सोचने लगता है कि आखिर वो ये सब कैसे कर रही है। तभी लोला बताती है कि सारा कुछ ऐसे काम कर रही है जो बहुत ही थरकी है, जैसे कि अपनी बड़ी मेलन्स को दिखाना। सारा फिर लोला को छिड़ाकर कहती है कि अगर उसे इतना ही गुस्सा आ रहा है तो एक बार उसे हरा के दिखाए। वो दोनों एक शर्त लगाते हैं और सारा कहती है कि अगर वो जीत गई तो लोला उसके किसी एक एडवेंचरर को अपनी तरफ ले सकती है। फिर सारा सीधा नॉयर के पास आते हैं और कहती है कि उसे उस दिन का इंतजार रहेगा जब वो उसके रिसेप्शनिस्ट बनेगी। ये कहकर वो नॉयर के करीब आती है और उसके सीने से अपनी बड़ी मेलन्स को टकरा देती है। नॉयर ये देखकर चौंक जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसके पास कौन सी स्किल है जो उसे इतना पॉपुलर बनाती है। फिर नॉयर अपनी स्पेशल आंख से एनालाइज करता है और देखता है कि सारा की स्किल्स बहुत ही स्पेसिफिक है जो उसकी पॉपुलरिटी का राज खोलती है। सारा फिर मजे लेते हुए नॉयर से अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। नॉयर सोचने लगता है कि अगर वो हार गई तो क्या होगा, और इसी बीच उसके दिमाग में सारा के हवस वाले पलों की तस्वीरें घूमने लगती है। वो तय करता है कि वो लोला की मदद करेगा ताकि वो इस चैलेंज को जीत सके। इसीलिए वो उससे कहता है कि उसके साथ मिशन पर चले क्योंकि उन्हें स्कूल के लिए मटेरियल्स भी इकट्ठा करने हैं। लूना भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते क्योंकि वो अकेले काम करने से थक चुकी है और नॉयर की स्लेव बनने का सपना देख रही है। तीनों साथ निकल पड़ते हैं और एक एक करके लोला के टास्क कंप्लीट करने लगते हैं, साथ ही स्कूल के लिए मटेरियल्स भी इकट्ठा करते हैं। इसी बीच वो एक ड्रैगन को हराने का प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि ड्यूक से मिले पैसे का इस्तेमाल करके जरूरी हथियार खरीद लेंगे। नॉयर अपने लाइफ पॉइंट्स भी बढ़ाता है जब भी वो लड़कियों के करीब आता है। जब वो सब समझने लगते हैं कि उनके पास ड्रैगन से लड़ने की काफी स्किल्स है
है तो वो सब टाइगर सन पर बैठकर थ्रेशर माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं, जो ड्रैगन्स का घर है। जब वो वहाँ पहुँचता है, नॉयर अपने ग्रेट सेज स्किल का यूज करता है ताकि सबसे करीब वाले ड्रैगन की लोकेशन पता चल सके। जैसे ही रिपोर्ट आती है, उसे समझ आता है कि ड्रैगन उसके सोचने से भी ज्यादा करीब है। अचानक नॉयर के सिर में तेज दर्द होने लगता है और ये देखकर एम्मा तुरंत उसके पास आते हैं और उसे किस देती है ताकि उसका दर्द कम हो सके। नॉयर फिर सबको बताता है कि उसे ड्रैगन की लोकेशन पता चल चुकी है और वो तुरंत अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें लंबे लंबे भाले डाल देते हैं और ऊपर कपड़ा और रेत बिछा देते हैं ताकि ड्रैगन को वो दिखे नहीं। नॉयर ड्रैगन की गुफा में जाता है और अपने स्पेशल आई का यूज करके उसके एबिलिटीज के बारे में जानकारी लेता है। वो अपने प्लान के मुताबिक एक पत्थर उठाकर ड्रैगन के मुंह पर फेंकता है, जो सीधा उसके चेहरे पर लगता है और उसे जगाने पर मजबूर कर देता है। जैसे ड्रैगन उठता है, नॉयर तेजी से भागने लगता है, लेकिन ड्रैगन भी बहुत तेजी से उसके पीछे आने लगता है। नॉयर उसे अपने ट्रैप की तरफ ले जाता है और जैसे गड्ढे के पास पहुंचता है, एक तेज छलांग लगाकर उसके ऊपर से निकल जाता है। ड्रैगन सीधा उस गड्ढे में गिर जाता है जो पहले से तैयार था। लूना और एम्मा उस पर टूट पड़ते हैं और उसके शरीर में भाले घुसा देते हैं ताकि उसे कमजोर किया जा सके। नॉयर भी एक भाला उठाता है और उनका साथ देता है, लेकिन ड्रैगन का एक अटैक उसे हल्का सा छू जाता है और उसे चोट लग जाती है। अंत में ड्रैगन जमीन पर गिर जाता है और हार चुका होता है। लड़कियां तुरंत नॉयर के पास आते हैं, सोचती है कि शायद उसे गहरी चोट लगी हो या कुछ और बुरा हो गया हो। लूना उसे तुरंत एक हीलिंग शॉट देती है जो उसकी तबीयत ठीक कर देता है। वो सब खड़े होते हैं और ड्रैगन की तरफ देखकर खुशी महसूस करता है क्योंकि वो जानते हैं कि वो जीत चुके हैं। स्कूल लौटने के बाद दूसरे स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि नॉयर ने सच में एक असली ड्रैगन सबमिट किया है जो एग्जाम के लिए चाहिए था। फिर नॉयर एग्जाम के रिजल्ट चेक करता है और देखता है कि लोला ने सारा को हरा दिया है और पास हो गई है। लेकिन तभी सारा वहाँ आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उसके बचे हुए पॉइंट्स भी ऐड किए जाए। सब लोग देखते हैं कि उसके पॉइंट्स उम्मीद से ज्यादा बढ़ गए हैं। उसी समय सबको एहसास होता है कि वो चीट कर रही है और वो शिकायत करते हैं कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। लेकिन लोला नॉयर को एक अलग कमरे में ले जाते हैं और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगते हैं, लगभग अपने मेलन्स को एक्सपोज करते हुए। फिर वो एक मीक कूपन निकालती है और नॉयर को देती है, पूछती है कि क्या वो इसे रिडीम करना चाहता है। नॉयर तुरंत हाँ कह देता है और अचानक ही लोला उसे बिस्तर पर गिरा देती है और उसकी आंखों को कवर कर देती है। जैसे ही वो नॉयर को छूने लगती है, वो चौंक जाता है। फिर वो दोनों एडवेंचरस गिल के बारे में बात करने लगते हैं और आखिर में लोला नॉयर को एक प्यारा सा किस दे देती है इस ट्रीटमेंट को पूरा करते हुए। बाद में नॉयर डंजन जाता है ताकि ओलिविया को बता सके कि वो कितना ताकतवर हो चुका है और कैसे वो अपने सीखे हुए मैजिक स्किल्स को कंबाइन कर सकता है। डंजन में नॉयर अपनी एबिलिटीज को टेस्ट करने की कोशिश करता है और महसूस करता है कि वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, जिसके लिए वो अपने मास्टर ओलिविया का शुक्रिया अदा करती है। फिर वो एक और ऊंचे लेवल पर जाता है जहाँ उसे धूप और एक फॉरेस्ट दिखाई देता है जो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वो 7th फ्लोर तक पहुँच गया है। जब उसे समझ आता है कि 7th फ्लोर असल में एक जंगल है, तो वो सोचने लगता है कि शायद किसी ने उसे यहाँ रिक्रिएट किया है। तभी उसे एक भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है और वो महसूस करता है कि उनका लेवल उससे ज्यादा है। इसका मतलब है कि वो उनका सामना नहीं कर सकता और तुरंत लौटना पड़ेगा। वापस जाते समय नॉयर एक छोटी लड़की को देखता है जो बिल्कुल एम्मा के छोटे उम्र वाले वर्जन जैसे दिखाई देती है। वो हैरान हो जाता है कि एम्मा का छोटा रूप एक जंगल में क्या कर रहा है। वो सोचता है कि क्या ये एक इल्यूजन हो सकता है, इसलिए वो अपने स्पेशल आइज का यूज करता है ताकि उसके स्किल जान सके। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि लड़की का जंगल से एक गहरा संबंध है। नॉयर की ताकत को पहचानते हुए लड़की उससे एक रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो वो मर जाएगी। वो नॉयर से दिल से रिक्वेस्ट करते हैं और अचानक बेहोश हो जाते हैं। नॉयर तय करता है कि वो उसकी बात सुनेगा क्योंकि वो खुद भी अपने रिसेप्शनिस्ट की मदद करने के मिशन पर है। लड़की समझाती है कि एक मॉन्स्टर उसकी माना चूस रहा है। वो एक स्पिरिट ट्री है और हिल नहीं सकती, इसीलिए अगर नॉयर उसकी मदद करे और मॉन्स्टर को हरा दे तो वो उसे 2 खजानों के बारे में बताएगी और साथ ही उसे 8th फ्लोर तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाएगी। इस पर थोड़ा सोचने के बाद नॉयर समझता है कि अगर उसे और ज्यादा खजाना मिलता है तो वो लोला की जीत की संभावनाएं बढ़ा सकता है। वो तुरंत लड़की से उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है ताकि वो समझ सके कि उसे किस तरह के ओपोनेंट का सामना करना होगा। लड़की उसे अपने असली शरीर तक ले जाते हैं जहाँ नॉयर देखता है कि एक गोल्डन हनी भी उसके शरीर से चिपक कर उसकी एनर्जी चूस रही है। वो अपनी स्पेशल आंखों से उस मक्खी का लेवल चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका लेवल नॉयर से ज्यादा है, जो उसके लिए एक टेंशन भरी बात बन जाती है। नॉयर को देखकर लगता है कि वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा, तो लड़की उसका शुक्रिया अदा करती है कि कम से कम उसने कोशिश तो की। अचानक नॉयर देखता है कि गोल्डन बी 3 से माना चूस रही है। वो सोचता है कि इस तरह के स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स इस एनिमे में बनाए ही क्यों है, और देखता है कि इसका सीधा असर लड़की पर हो रहा है, जो उसे और ज्यादा परेशान कर देता है। उसी पल उसे दिखाई देता है कि लड़की का असली शरीर बिखरने लगा है। उसके हालत देखकर नॉयर को अफसोस होता है कि उसने पहले इसे इग्नोर करने का सोचा भी था।
लड़की देखती है कि नॉर्ड के शरीर से खून बह रहा है, तो वो उसे किस करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि अगर वो उसके जख्म को चाट ले तो वो जल्दी भर जाएगा। वो नॉर्ड को लगातार किस करने लगती है, जिससे नॉर्ड अजीब महसूस करता है और सोचने लगता है कि अगर इस हालत में उसकी मास्टर ओलिविया ने उसे देख लिया तो वो क्या कहेगी। वो तुरंत ओलिविया के पास भागता है और उसे गोल्डन बी के बारे में बताता है और उसे हराने का सलाह मांगता है। ओलिविया उसे कहती है कि इसे इग्नोर करना ही बेहतर होगा क्योंकि इस मक्खी को हराना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन नॉर्ड जिद करने लगता है और कहता है कि वो ट्री स्पिरिट को मरने नहीं दे सकता क्योंकि वो उसकी एक खास दोस्त की तरह लगती है और वो अपने दोस्त की मुस्कुराहट खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मजबूर होकर ओलिविया उसकी बात मान लेती है, लेकिन उसे चेतावनी देती है कि वो मरने का सोचे भी ना, वरना अगर ऐसा हुआ तो वो उसे ढूंढने के लिए नरक तक चली जाएगी। नॉर्ड हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसने स्वर्ग का जिक्र क्यों नहीं किया। ओलिविया जवाब देती है कि वो एक बुरी लड़की है जो नरक जाने के लिए बनी है, और ये सुनकर नॉर्ड चौंक जाता है। फिर नॉर्ड अपना प्लान बनाता है, लेकिन डोरी जो एम्मा की छोटी रूप जैसी लगती है उससे कहता है कि वो पीछे रहे क्योंकि आगे बहुत खतरा है। अचानक डोरी उसे स्मूच कर लेती है और जोर देती है कि वो मरने का सोचे बिना, फिर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। नॉर्ड एक पत्थर उठाता है और भेड़ियों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ताकि वो उसका पीछा करते हुए सीधा उस मक्खी के घोंसले तक पहुंच जाए। लेकिन अचानक उसे समझ आता है कि मक्खी अपने घोंसले में नहीं है बल्कि दोबारा पेड़ से माना चूस रही है। उसी समय वो देखती है कि डोरी जमीन पर पड़ी है और भेड़िया अब भी उनका पीछा कर रहे हैं। जल्दी से सोचकर नॉर्ड अपनी टारगेटिंग स्किल का इस्तेमाल करता है ताकि भेड़ियों का ध्यान मक्खी की तरफ बदल सके और वो डोरी की मदद कर सके। भेड़िए मक्खी से लड़ने लगते हैं लेकिन वो उनसे ज्यादा ताकतवर होती है। तभी नॉर्ड पानी और बिजली के स्ट्राइप्स मिलाकर मक्खी को हरा देता है और डोरी को बताता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ये देखकर डोरी शर्मा जाते हैं और माफी मांगते हैं कि वो उसकी मदद नहीं कर पाए, लेकिन नॉर्ड उससे कहता है कि उन्होंने मिलकर काम किया इसीलिए उन्हें और ज्यादा पॉइंट्स मिले। फिर डोरी उसे एक जगह तक ले जाते हैं जहाँ उसने उसके लिए आइटम्स रखने का वादा किया था और एक छोटी जगह में घुसकर उन्हें निकालने लगती है। जब डोरी आइटम्स बाहर निकालती है तो वो मानता है कि उसे नहीं पता कि ये किस काम के हैं। नॉर्ड अपनी अनोखी स्किल्स का यूज करके उनका एग्जामिन करता है और समझ जाता है कि ये बहुत काम की चीजें हैं। ये देखकर वो डोरी का शुक्रिया अदा करता है और वादा करता है कि अगली बार जब वो आएगा तो उसके लिए टेस्टी खाना लेके आएगा। वापस लौटने के बाद नॉर्ड वो चिप लोला को दे देता है और दोनों ये सुनने के लिए जाते हैं कि कौन विनर है। एक एक करके चिप गिने जाते हैं और फाइनल राउंड में लोला और सारा बची होते हैं। जैसे ही काउंटिंग खत्म होता है पता चलता है कि लोला के पास सबसे ज्यादा चिप है, इसलिए वो जीत जाते हैं और नए रिसेप्शनिस्ट की क्वीन बन जाती है। जैसे ही सारा हार का सामना करती है वो दुखी महसूस करती है, लेकिन नॉर्ड उसे तसल्ली देता है कि दूसरे नंबर पर आना भी कोई छोटी बात नहीं है। नॉर्ड की समझदारी से इम्प्रेस होकर सारा उसे अपने घर का एक मैप दे देती है। ये देखकर लोला गुस्से से भड़क उठते हैं और सारा का पीछा करने लगती है। बाद में नॉर्ड को जो खजाना जंगल में मिला था वो एम्मा को दे देता है। जैसे ही एम्मा उसे निगलती है उसे महसूस होता है कि उसके शरीर में एक नई शक्ति एंटर कर रहा है। वो एक्साइटेड होकर उसके ताकत का टेस्ट करने लगती है और नॉर्ड देखता है कि वो काफी अच्छी हो रही है। इसी दौरान एम्मा नॉर्ड से पूछती है कि क्या वो उसके साथ एक पार्टी में चलना चाहेगा। नॉर्ड जानता है कि पार्टी नोबल्स के लिए है, इसलिए वो सोचता है कि एम्मा वहाँ क्या करने वाली है। एम्मा उसे बताती है कि वो सिर्फ डांस करना चाहती है और ये भी चाहती है कि नॉर्ड उसका डांस पार्टनर बने। पहले तो नॉर्ड मना कर देता है, लेकिन जब वो देखता है कि एम्मा दुखी होकर भाग जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो नहीं चला तो उसे कोई और ले जाएगा और बुरे काम करेगा, तो नॉर्ड अपने फैसले पर दोबारा सोचने लगता है। बाद में जब नॉर्ड घर पहुंचता है तो देखता है कि सभी उदास है क्योंकि उसके निकम्मे बाप को एक दुकान खोलने की जगह नहीं दी गई क्योंकि उनका परिवार नोबल्स नहीं है। नॉर्ड अपने मोटे बाप को कहता है कि वो आराम से बैठे और एक बर्गर खा ले और उससे पूछता है कि क्या उसके पास पार्टी में जाने लायक कोई कपड़े हैं। नॉर्ड का बदसूरत फादर एक पुराना 8XL सूट बाहर निकालता है जो इतनी बार शराब में डूब चुका था कि उसका हाल बेहाल हो चुका है। नॉर्ड सूट के साइज देखकर कहता है कि उसे गेंडे की तरह नाश्ता करना बंद करना चाहिए और तय करता है कि वो एक नया सूट खरीदेगा। आखिरकार नॉर्ड पार्टी में पहुंच जाता है जो पहले से ही शुरू हो चुकी होती है। वहाँ उसे एक लॉर्ड मिलता है जो उसे बचपन से जानता है और एक अजीब सा मोमेंट याद दिलाता है जब नॉर्ड ने अपनी पतलून गीली कर दी थी। ये सुनकर नॉर्ड शर्म से लाल हो जाता है और लॉर्ड से कहता है कि वो इस मोमेंट को दोबारा याद ना करे। लॉर्ड ये मानता है कि एम्मा ने नॉर्ड को पार्टी की पूरी जानकारी दे दी होगी, पर जब उसे पता चलता है कि ऐसा नहीं है तो नॉर्ड को हैरानी होती है। तभी नॉर्ड देखता है कि एम्मा बहुत सुंदर लग रही है। अचानक पार्टी का होस्ट सामने आता है और फैंटम थीफ के बारे में बात करता है जिसके बारे में सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये सुनकर नॉर्ड शॉक जाता है, पर होस्ट सबको तसल्ली देता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि चोर सिर्फ उसके मरमेड स्टीयर चोरी करना चाहता है, पर वो चोरी नहीं होगी क्योंकि शहर के सबसे बड़े गिल्ड के एडवेंचरर्स उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। पर नॉर्ड देखता है कि एम्मा थोड़ी अजीब बिहेव कर रही थी, तो वो पूछता है कि क्या इस बात से वो डर गई है। एम्मा उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है और कहती है कि डांस का समय होने वाला है। नॉर्ड देखता है कि जो डांस ऑर्डर है वो उनके रैंक के अनुसार होती है, इसलिए वो और
एम्मा आखिरी नंबर पर होंगे। तभी एक पागल जिसका नाम माइक है और जो एम्मा का पुराना दोस्त है अचानक वहाँ पहुँचता है। एम्मा को इतना सुंदर देखकर वो उसे प्रपोज कर देता है, पर एम्मा तुरंत मना कर देती है और कहती है कि वो किसी और के साथ है। माइक फिर नॉयर को देखता है और जब उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक लो क्लास है, उसे एम्मा के लिए चुनौती दे देता है। एम्मा तुरंत उठती है और कहती है कि उसे ये चुनौती स्वीकार नहीं है, लेकिन नॉयर कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और ये तय होता है कि जो भी वहाँ के लोगों से सबसे ज्यादा चेयर पाएगा वही विजेता होगा। माइक पहले जाता है और नॉयर देखता है कि माइक का डांसिंग स्किल बहुत शानदार है, लेकिन उसे पता है कि उसे जीतना ही होगा अगर उसे एम्मा को माइक से दूर रखना है। नॉयर अपने अनोखे स्किल्स का यूज करके डांस में नए तरीके सोचता है और थोड़ी घबराहट के साथ डांस फ्लोर पर जाता है। एम्मा उसे समझाती है कि वो रिलैक्स करे और फिर दोनों डांस करना शुरू करते हैं। ऑडियंस देखते हैं कि नॉयर और एम्मा एक साथ कितने सुंदर लग रहे हैं, जो माइक को बहुत गुस्से में भर देता है। उनके डांस के बाद सभी ऑडियंस जोर से ताली बजाते हैं और दोनों की जोड़ी की तारीफ करते हैं। नॉयर एम्मा की आंखों में घुरता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। फैंटम थीफ वहाँ आ जाती है और घोषणा करती है कि वो मरमेड स्टेयर चोरी करने आई है। नॉयर को तब याद आता है कि एम्मा ने क्यों कहा था कि कोई उसे ले जाएगा। अचानक चोर नीचे जंप करती है और एम्मा को नॉयर के पास से खींच लेती है। नॉयर उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे जोर का लात पड़ता है। फैंटम थीफ न सिर्फ मरमेड स्टेयर चुरा लिया बल्कि एम्मा को भी किडनैप करके हॉल से भाग गई। ये देखकर एडवेंचरर्स अलग अलग ग्रुप में बच जाते हैं ताकि चोर का पीछा कर सके। नॉयर भी उनके साथ मिलने की कोशिश करता है और वो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। सब मिलकर फैंटम थीफ का पीछा करने लगते हैं और नॉयर देखता है कि उस चोर के पास एक शक्तिशाली समनिंग एबिलिटी है। अचानक चोर एक फायरबर्ड समन करते हैं ताकि लड़ाई में अपनी मदद कर सके। लड़ाई के दौरान नॉयर समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा लाइफ पॉइंट्स नहीं बचे हैं। तभी उसे एक प्लान याद आता है, क्योंकि चोर बिजली से कमजोर है तो वो अपने लाइटनिंग एबिलिटी का यूज करेगा। पहले वो दूसरे एडवेंचरर्स की मदद करता है और फैंटम थीफ को एक जाल में फंसाने की प्लान बनाता है। इसी समय एक और नया एडवेंचरर वहाँ पहुँचता है और नॉयर देखता है कि उसके कान में एक अजीब सी ईयररिंग है। नॉयर अपनी खास आंखों का यूज करके उस नए आदमी की ताकत जानने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। अचानक नॉयर पर हमला होता है और उसे जंजीरों से बांध दिया जाता है। वही एडवेंचरर अपने प्लान का पर्दा उठाता है और कहता है कि वो एम्मा को अपनी पत्नी बनाने वाला है, क्योंकि वो उसे बहुत पहले से देख रहा था। हमला होने के बावजूद नॉयर अब भी एम्मा को बचाने की कोशिश करता है, पर हैरानी की बात ये होती है कि एम्मा होश में आ जाते हैं और थोड़ी मदद भी करती है। उसकी मदद से नॉयर उस एडवेंचरर को हराने में सफल हो जाता है। आखिरकार सुरक्षित होने के बाद एम्मा नॉयर से माफी मांगती है और कहती है कि उसे उम्मीद है नॉयर उसे गंदा नहीं समझेगा, पर नॉयर उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझता और फिर उसे स्मूच कर लेता है। फिर दोनों पार्टी में वापस लौटे, जहाँ एम्मा के फादर नॉयर का धन्यवाद करते हैं। साथ ही वो नॉयर के फादर को एक दुकान भी दिलवाते हैं जिसमें वो रेयर मटेरियल्स बेच सके। सभी खुश होते हैं और एम्मा दुकान की बनावट में मदद करने के लिए मान जाती है। एलिस नॉयर को एक नाराज लुक से देखती है जो उसके लिए थोड़ी डरावनी होती है। अगले दिन स्कूल में एलना एक स्पेशल क्लास की घोषणा करते हैं और बताते हैं कि सभी स्टूडेंट्स एक वेकेशन पर जा रहे हैं, एक हॉट स्प्रिंग ट्रिप। वहाँ जाते वक्त नॉयर देखता है कि एम्मा बहुत एक्साइटेड है, पर वो उसे वार्निंग देता है कि उनके क्लास के लड़के लड़कियों के मेलेंस देखने की प्लान बना रहे हैं। एम्मा हंसकर कहती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, जो नॉयर को शर्मा देता है, पर तभी उसे समझ आता है कि एम्मा सिर्फ मजाक कर रही थी। फिर एम्मा लड़कियों से कहते हैं कि नॉयर उन्हें दूसरे लड़कों से बचाएगा, जो नॉयर को थोड़ा बुरे सिचुएशन में डाल देती है। कुछ देर बाद एलना सबको बताती है कि वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स है, इसीलिए उन्हें अपनी फॉर्मेशंस और लाइन तैयार करनी होगी। स्टूडेंट्स ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, पर फिर भी वो हॉट स्प्रिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर नॉयर समझ आता है कि उसकी समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई है। अचानक एक क्लासमेट नॉयर को रोकने के लिए चिल्लाता है कि आगे एक ट्रैप है। एक पत्थर का इस्तेमाल करके नॉयर इस बात की जांच करता है कि ये सही में एक ट्रैप है और अपने क्लासमेट का धन्यवाद करता है। वो ये सोचता है कि ये चेतावनी किसने दी थी। तभी सब एक पिक्सी को देखते हैं। पिक्सी उन्हें एक शॉर्टकट बताने का सुझाव देते हैं ताकि वो और ट्रैप से बच सके। इसी बीच नॉयर नोटिस करता है कि एलना चुप है और उसे समझ आता है कि इस पिक्सी के पास मॉन्स्टर पपेट्री का स्किल है। स्पेंस के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ते हुए सभी एक अंधेरी गुफा में पहुंचते हैं, जिसे देखकर वो सोचने लगता है कि अंदर क्या हो सकता है। अचानक नॉयर अपनी तलवार निकालता है जो पिक्सी को चौंका देता है और वो उसे तलवार वापस रखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेकिन नॉयर दीवारों में छोटी छोटी सुराख देख लेता है और समझ जाता है कि पिक्सी उन्हें धोखा देने वाला है ताकि वो सब पकड़े जा सके। जैसे पिक्सी को ये समझ आता है कि उसकी सच्चाई समझ ली गई है, वो लिजर्ड मैन को स्टूडेंट्स को पकड़ने का आदेश देती है। पर नॉयर हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि सभी स्टूडेंट्स तुरंत ही लिजर्ड मैन पर हमला कर देते हैं और उन्हें हरा देता है। पिक्सी भागने की कोशिश करते हैं, पर नॉयर उसे एक जाल में फंसा देता है और वो जमीन पर गिर जाती है। अपने स्टूडेंट्स की जीत देखकर एलना सबसे बात करने लगती है, पर तभी एक लड़का दूर से हॉट स्प्रिंग को देख लेता है और सभी एक्साइटेड होकर जश्न मनाने लगते हैं। जब वो वहाँ पहुँच
पहुंचते हैं, एक भद्दा सा दिखने वाला स्केलेटन अटेंडेंट उन्हें बताता है कि हॉट स्प्रिंग लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग है। लड़के टेंशन में आ जाते हैं कि लड़के उन पर झांकने की कोशिश करेंगे, पर लड़के उन्हें वादा करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अपने डॉर्मेटोरी में लौटने के बाद लड़के एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं लड़कियों पर झांकने की। वो मास्क पहनते हैं ताकि पकड़े ना जा सके और नॉयर को भी एक मुखौटा देते हैं। लेकिन नॉयर याद करता है कि लड़कियों ने उससे पहले क्या कहा था और इस प्लान में शामिल होने से इनकार कर देता है। वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और लड़के उसका पीछा करने लगते हैं जब वो बाथ एरिया की तरफ भागता है। दौड़ते वक्त नॉयर एक तरीका सोचने लगता है कि कैसे लड़कों को रोका जाए। तभी उसका सामना एलना से होता है जो एक दीवार बनाकर लड़कों का रास्ता रोक देती है। एलना शुरू में सोचती है कि नॉयर भी लड़कों की इस प्लान का हिस्सा है जो लड़कियों पर झांकने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन नॉयर तुरंत समझाता है कि वो उन्हें रोकना चाहता है, मदद नहीं करना चाहता। अचानक दूसरे लड़के जाग जाते हैं और तेजी से बाथ एरिया की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन नॉयर और एलना तुरंत अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें रोक लेते हैं। तभी एक लड़का उठता है और ये प्लान पूरा करने के लिए नॉयर और एलना से लड़ने की सोचता है। वो एलना पर हमला करता है जिससे एलना पीछे गिर जाते हैं, पर नॉयर उसे संभाल लेता है, सीधा उसके बड़े मेलेंस पर हाथ रखकर। एलना उसे कहते हैं कि वो उसे माफ करेगी, बस उसके मेलेंस से हाथ हटा ले। नॉयर तुरंत माफी मांगता है अपनी गलती के लिए। तभी सबको एहसास होता है कि हॉर्थ ने अपनी ताकत और बढ़ा ली है सिर्फ लड़कियों पर झांकने के लिए। वो नॉयर को भी अपने साथ मिलने के लिए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नॉयर इस बात से साफ मना कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और नॉयर अपने स्किल का इस्तेमाल करके हॉर्थ की ताकत कम कर देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। तभी एक और क्लासमेट उठता है और सीधा बाथ एरिया की तरफ भागने लगता है ताकि लड़कियों को देख सके। नॉयर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसके बहुत सारे लाइफ पॉइंट्स यूज हो जाते हैं जिससे वो कमजोर पड़ जाता है। जब वो बाथ एरिया की तरफ पहुंचता है तो देखते हैं कि लड़कियों ने अब तक नहाना शुरू ही नहीं किया क्योंकि उनके टीचर ने उन्हें पहले ही वार्निंग दे दी थी। नॉयर इतना कमजोर हो जाता है कि बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को लड़कियों के बाथरूम में पाता है। लड़कियां उससे कहती है कि उन्होंने अपना वादा निभाया और अब उसका इनाम देना चाहती है। ये सुनकर नॉयर चौंक जाता है, लेकिन लड़कियां उसका धन्यवाद करती है क्योंकि उसने उनकी इज्जत बचाने के लिए अपनी ताकत लगा दी। एम्मा देखती है कि नॉयर ने बहुत सारे लाइफ पॉइंट्स खो दिए हैं, तो वो अपने मेलेंस उसके चेहरे पर रब करना शुरू करते हैं और उसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। एलना भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स उन्हें देखने लगते हैं। तभी नॉयर नोटिस करता है कि उसके लाइफ पॉइंट्स जबरदस्त तरीके से 10,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद नॉयर और उसका परिवार अपने नए दुकान खोलने की तैयारी करते हैं। लोला जो बहुत ताकतवर है सामान उठाने में मदद करती है। इसी बीच लूना देखती है कि लोला नॉयर के करीब आने की कोशिश कर रही है, तो वो उसे खींचकर अलग कर देती है। तभी एम्मा आती है और एक पोशन देखती है जो टेबल पर रखा होता है। नॉयर समझाता है कि ये पीने लायक है और सब इसे टेस्ट कर सकते हैं। लड़के उस पोशन का टेस्ट लेती है और उसे लाजवाब पाते हैं, जबकि नॉयर को याद आता है कि ये उस डंजन से आया है जहाँ उसे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। तभी उसका मोटा बाप अंदर आता है और बताता है कि उसने फ्लायर्स बांटने का काम पूरा कर लिया है। उसी वक्त सब देखते हैं कि दुकान खोलने का टाइम हो चुका है और सब घबराने लगते हैं। वो काउंटडाउन शुरू करते हैं और जैसे 0 होता है दुकान का दरवाजा खोल देते हैं। नॉयर का बदसूरत बाप इतनी सारी भीड़ देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि अब वो कितना ज्यादा खाना अफोर्ड कर सकेगा। थोड़ी देर बाद नॉयर ओलिविया से मिलने जाता है और अपनी विश बताता है कि वो उसका दुख खत्म करके उसे आजाद करना चाहता है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे ये करने दे क्योंकि वो चाहता है कि एक दिन उसकी मास्टर फिर से खुल के मुस्कुराए। इसके लिए वो ग्रेट सेज के पास जाता है और ओलिविया को बिना मारे कैसे बचाया जा सके इस पर सलाह मांगता है। सेज उसे बताता है कि इसका जवाब 15 फ्लोर पर छुपा है। जैसे नॉयर होश में आता है उसके सिर में एक और तेज दर्द होता है जो उसे एहसास दिलाता है कि जितना ज्यादा मुश्किल सवाल होगा उतना ही ज्यादा उस पर असर करेगा। अपने जवाब की तलाश में वो 14 फ्लोर पर जाता है। वहाँ उसे एक इंस्ट्रक्शन मिलता है जो बताता है कि अगर वो अकेला है तो उसे कहाँ जाना चाहिए। पहले नंबर वाले रास्ते पर चल के वो एक पतले और कांटे वाले ब्रिज तक पहुँचता है। वहाँ लिखा होता है कि कोई भी स्किल यूज ना करे जो उसे टेंशन में डाल देता है। डंजन से बाहर आने के बाद नॉयर एम्मा से सारी बात शेयर करता है और उससे मदद मांगता है। वो उसे हिडन डंजन ले जाता है और क्योंकि अब वो अकेला नहीं है तो दोनों नंबर 2 वाले रास्ते पर जाते हैं। रास्ते में एक दरवाजा होता है और उन्हें लगता है कि अंदर कोई मॉन्स्टर होगा, लेकिन जैसे वो एंटर करते हैं दरवाजा उनके पीछे से लॉक हो जाता है। अंदर कुछ डॉर्फ्स उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे अपने हथियार डालने और खाना शेयर करने को कहते हैं। नॉयर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कुकीज बनाता है जो डॉर्फ्स को बहुत पसंद आती है। उनका लीडर कुकीज खाते ही एम्मा से कहता है
है कि वो सुअर की तरह ऑइंग करे ताकि सब हंसे। नॉयर उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो ये कर ले, लेकिन ड्वर्फ्स को ये बिल्कुल भी फनी नहीं लगता, जो एम्मा को गुस्सा दिला देता है। फिर लीडर और कुकीज मांगता है और नॉयर अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उनमें चुपके से जहर मिला देता है ताकि वो बिना रुकावट आगे बढ़ सके। दोनों डंजन के और अंदर जाते हैं और नीचे उतरते हैं, अपने मास्टर को बचाने का एक क्लू ध्यान में रखते हुए। नॉयर एक रूम में घुसता है और देखता है कि उसकी मास्टर उसकी तरफ आ रही है। सावधानी से उसके ताकत का अंदाजा लेने के लिए वो अपनी डिजाइनिंग आई स्किल का इस्तेमाल करता है। तभी उसे एहसास होता है कि जो लड़की ओलिविया का रूप धारण किया हुआ है वो असल में डेथ चेन है जो ओलिविया को बांधे हुए है। नॉयर एक इंस्ट्रक्शन पढ़ता है जो कहता है कि उसे बिना नुकसान पहुंचाए ओलिविया को आजाद करना होगा और तभी एक नया रास्ता खुल जाएगा। उसी वक्त एम्मा उसे आजाद करती है, जबकि नॉयर डेथ चेन से कहता है कि उसे पता है कि वो असली ओलिविया नहीं है और नाटक करने की जरूरत नहीं है। नॉयर देख लेता है कि अगर वो डेथ चेन को मार देगा तो उसकी मास्टर आजाद हो जाएगी। वो तुरंत एक स्टोन बुलेट अटैक करता है, लेकिन डेथ चेन उसे आसानी से लात मारकर हटा देते हैं अपने शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए। तभी डेथ चेन आग का एक ड्रैगन बुला लेती है जो नॉयर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नॉयर उससे बच जाता है। अचानक वो अपनी शक्ति उन दोनों पर इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन नॉयर अपनी एलिवेटर स्किल का यूज करके उन दोनों को ओलिविया के पास टेलीपोर्ट कर लेता है। नॉयर और एम्मा को देखते ही ओलिविया गुस्से से भर जाते हैं और नॉयर से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। नॉयर जल्दी से उसे समझाता है कि एम्मा वही उसकी बचपन की दोस्त है जिसके बारे में उसने पहले बताया था। इसी दौरान एम्मा डरा हुआ है कि डेथ चेन ओलिविया के शरीर का इस्तेमाल कर रही है। ओलिविया तुरंत कह देती है कि उसे इस सिचुएशन के बारे में पहले से ही पता था। एम्मा डेथ चेन की कमजोरियों के बारे में पूछती है ताकि उसे हराने का कोई तरीका मिल सके, लेकिन ओलिविया इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देती है, बल्कि वो एम्मा से ये पूछते हैं कि उसके मेलेंस का साइज क्या है। एम्मा इस सवाल से हैरान हो जाते हैं, लेकिन ओलिविया समझाती है कि उसने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उसने देखा कि एम्मा के मेलेंस उससे बड़े हैं। फिर ओलिविया नॉयर को सलाह देते हैं कि डेथ चेन से दूर रहे क्योंकि उसकी शक्ति बहुत ही खतरनाक है। नॉयर पूछता है कि ओलिविया उसकी तरफ इतने दयालु क्यों है, जबकि उसने अब तक उसका एहसान नहीं चुकाया, लेकिन ओलिविया चुप रहती है। बाद में नॉयर और एम्मा डंजन से बाहर निकल जाते हैं। एम्मा सजेस्ट करती है कि उन्हें अपने पेरेंट्स या फिर किसी बड़े बुजुर्ग से डेथ चेन के कमजोरियों के बारे में बात करनी चाहिए। नॉयर इस बात से सहमत होता है और वहाँ से जाने से पहले एम्मा का शुक्रिया अदा करता है और फिर अपनी दुकान की तरफ चला जाता है। वहाँ पहुँचने पर नॉयर दरवाजा खोलता है और देखता है कि लूना और लोला आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है दोनों रुक जाते हैं। लोला नॉयर से पूछती है कि वो इतना थका हुआ क्यों लग रहा है। जब तक नॉयर जवाब देता उससे पहले ही लोला मान लेती है कि शायद उसके लाइफ पॉइंट्स कम हो गए हैं। नॉयर समझाने की कोशिश करता है कि वो बस थोड़ा थक गया है, लेकिन लोला और लूना आपस में चुपके चुपके कुछ बातें करने लगते हैं। अचानक लोला और लूना नॉयर को पकड़ लेते हैं और उसे तसल्ली देने लगते हैं। लूना उसके कान को लिक करते हैं और लोला अपने मेलेंस उसके बॉडी पर दबा देते हैं, जिससे नॉयर खुशी भरी आवाजें निकालने लगता है। अगले दिन नॉयर लाइब्रेरी जाता है और एक महान युद्ध के बारे में पढ़ता है जो ओलिविया और एक डॉक्टर के बीच हुआ था, जिसमें ओलिविया जीत गई थी। वहाँ उसे पता चलता है कि डॉक्टर के पास एक अनोखी स्किल थी जिसे सैक्रिफाइस कहते हैं, जो ओलिविया के लिए एक चुनौती थी। नॉयर फिर प्रैक्टिस करने जाता है और सीखता है कि इस स्किल का यूज करने के लिए उसे अपने कुछ स्किल्स त्याग करना पड़ेगा। घर लौटते वक्त नॉयर एक ब्रिज पर डेथ चेन से मिलता है। जब वो उससे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है, तो डेथ चेन समझाती है कि उसका काम 15 फ्लोर में कदम रखने वाले किसी भी घुसपैठिए को मार गिराना है। फिर डेथ चेन नॉयर से पूछते है कि वो ओलिविया को बचाना क्यों चाहता है। नॉयर उसे कहता है कि वो अपने मास्टर को आजाद करना चाहता है जो 200 सालों से बंदी हुई है। उसके बाद वो डेथ चेन को एक बार हमेशा के लिए हराने का फैसला लेता है। नॉयर तुरंत अपनी कुछ स्किल्स सेक्रीफाइस कर देता है ताकि अल्टीमेट सेक्रीफाइस पावर का इस्तेमाल कर सके। वो डेथ चेन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डेथ चेन तुरंत उसका अटैक रोक लेती है और अपनी तलवार से नॉयर के चेस्ट को चीर देती है। नॉयर हिम्मत बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में तेज बिजली सी घूमने लगती है। अपने डिजर्निंग आई स्किल का यूज करके वो डेथ चेन की तलवार की ताकत देखने लगता है। जैसे ही डेथ चेन नॉयर के और करीब आती है और उस पर फाइनल अटैक करने वाली होती है, नॉयर तुरंत चिल्लाता है और ओलिविया को पुकारता है। ओलिविया घबराकर उससे कहती है कि वो मरने का सोचे भी ना। फिर ओलिविया एक पुरानी बात का खुलासा करती है कि 200 साल पहले उसने एक लड़की का प्रपोजल ठुकरा दिया था। वो लड़का उसे एक रेस्टोरेंट में मिला था और उसका स्टूडेंट बनने की रिक्वेस्ट की थी। उसने सोचा कि वो लड़का कितना हिम्मती है जो उसे सीधा सीखने की मांग कर रहा है। लड़का बार बार उसे रिक्वेस्ट करता रहा कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले ताकि वो और ज्यादा ताकतवर बन सके। शुरू में ओलिविया ने मना कर दिया, ये कहकर कि वो अच्छी टीचर नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़का उसका पीछा करता रहा और लगातार रिक्वेस्ट करता रहा कि वो उसका टीचर बन जाए। अंत में ओलिविया ने उसे चैलेंज दिया। ओलिविया ने उस लड़के से कहा था कि अगर
अगर वो उसके ऊपर बीच शहर में हमला करे और अगर उसे एक भी खरोच आ जाए तो वो उसकी टीचर बन जाएगी। जब उस लड़के ने अपनी तलवार निकाली तो ओलिविया तुरंत जंप करती है और उसकी तलवार की धार पर खड़ी हो जाती है। उसने कहा कि वो अभी इतना काबिल नहीं है और उसे एडवेंचरर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर लड़का बहुत उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। चाहे कितने भी बार ओलिविया ने उसे मना किया हो, लड़का लगातार उसका पीछा करता रहा। जब भी ओलिविया किसी अजीब प्राणियों के बारे में बताती तो वो ध्यान से सुनता। उसके डेडिकेशन देखकर ओलिविया भी इम्प्रेस हो गई, लेकिन उसने हमेशा उसे मना किया कि वो उसे टीचर ना बुलाए। एक रात रेस्टोरेंट में ओलिविया ने सुना कि वो लड़का मर गया है। एक आयरन गॉब्लिन से लड़ते हुए उसने एक आदमी की बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उस आदमी ने बताया कि लड़के ने अपनी तलवार गॉब्लिन की आंख में घुसेड़ दी, जिस वजह से लड़की भागकर जान बचा पाई। ये सुनकर ओलिविया का मन दुख से भर जाता है। उसने सोचा कि अगर उसने उसे पहले ट्रेनिंग दी होती तो शायद वो जिंदा होता। उसने अफसोस किया कि उसने उसे शुरू में मना कर दिया था और उसे सीखने का मौका नहीं दिया। ये कहानी बताने के बाद ओलिविया नॉयर से कहती है कि वो मरने का सोचे बिना। वो बताती है कि जो लड़का उसने कभी स्टूडेंट बनाने से मना कर दिया था वो दिखने में बिल्कुल नॉयर जैसा लगता था। जब उसने नॉयर को पहली बार देखा तो उसने उसे अपनी शक्तियाँ दे दी थी ताकि उस गलती को सुधार सके जो उसने सालों पहले की थी। फिर ओलिविया नॉयर से रिक्वेस्ट करती है कि वो ताकतवर बने और ना मरे, ताकि वो एक बार फिर से उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सके। ये सब सुनकर नॉयर दोबारा उठने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उठता है, डेथ शेन उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने तलवार चलाई तो वो तुरंत मर जाएगा। जैसे ही डेथ शेन नॉयर पर अटैक करने जा रही होती है, एम्मा अपनी पावर्स का यूज करके उसे दूर धकेल देती है। नॉयर हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि एम्मा के साथ साथ लोला, लूना और लैला भी वहाँ मौजूद है। उसके बाद लूना अपनी हीलिंग गन्स का इस्तेमाल करके नॉयर को थोड़ा बेहतर महसूस करवाती है। लड़कियां फैसला करती है कि वो मिलकर डेथ शेन से लड़ेंगे ताकि उसे हरा सके। नॉयर उन्हें चेतावनी देता है कि डेथ शेन बहुत पावरफुल है, लेकिन एम्मा उसे याद दिलाती है कि जैसे उसने सबकी मदद की है वैसे ही अब सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। लड़कियां डेथ शेन पर हमला करना शुरू करती है, लेकिन डेथ शेन उनका मजाक उड़ाती है। जब एम्मा डेथ शेन के साथ तलवार से लड़ने लगती है तो अचानक उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि उसे भी नॉयर की तरह बिजली के झटके महसूस होती है। नॉयर उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि अभी तक उसकी ताकत पूरी तरह से वापस नहीं आई है। तभी जब डेथ शेन एम्मा पर अटैक करने वाली होती है, लोला तुरंत एक बड़ा सा बैरल उठाकर डेथ शेन पर फेंकती है और एम्मा को बचा लेती है। ये देखकर नॉयर लोला को चेतावनी देती है कि अगर वो ऐसे ही बैरल्स फेंकते रहे तो हो सकता है कि ब्रिज टूटकर गिर जाए। नॉयर लूना से कहता है कि वो एम्मा और लोला को हील करे, जब तक वो ये समझाने की कोशिश करता है कि डेथ शेन को कैसे हरा सकते हैं। तुरंत ही नॉयर अपनी एडिटर स्किल का इस्तेमाल करके डेथ शेन की तलवार को कमजोर बना देता है और लैला को बोलता है कि वो अपनी डीमन फिस्ट से उस पर हमला करे। आखिरकार तलवार टूट जाती है और लैला डेथ शेन पर हमला करने जाती है, लेकिन डेथ शेन तुरंत उछलकर एक अनोखी स्किल का इस्तेमाल करती है और लैला पर अटैक करती है। ये देखकर नॉयर तुरंत उठकर लैला की हालत देखने जाता है, लेकिन तभी अचानक लूना भी गिर जाती है। नॉयर तुरंत समझ जाता है कि डेथ शेन लड़कियों पर कोई प्रभाव डाल रही है। गुस्से से भरा नॉयर फैसला करता है कि अब वो डेथ शेन से अकेले लड़कर उसे हराएगा। जल्दी ही उसे महसूस होता है कि डेथ शेन उसके स्किल्स के साथ छेड़छाड़ कर रही है, जिस वजह से उसके सभी हमले उसी पर पलट रहे हैं। अपने दोस्तों के दुख से भरे चेहरे देखकर नॉयर ठान लेता है कि वो डेथ शेन को हराकर अपने दोस्तों का बदला लेगा और अपनी मास्टर ओलिविया को आजाद करेगा। इस प्लान को पूरा करने के लिए नॉयर अपने सभी स्किल्स का बलिदान दे देता है और सिर्फ वही स्किल्स बचाता है जो उसे ओलिविया ने दी थी। फिर नॉयर अपनी तलवार का इस्तेमाल करके डेथ शेन के शरीर पर हमला करता है, लेकिन वो उस पर कोई असर नहीं करता। बहुत सोचने के बाद नॉयर डेथ शेन की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा अपने अंदर समा लेता है। इस नए पावर के साथ वो एक जोर का अटैक करता है, जिससे डेथ शेन तुरंत राख में बदल जाती है। इतनी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद नॉयर थोड़ा थक जाता है, लेकिन लड़कियों को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस सिर्फ 200 लाइफ पॉइंट्स बचे हैं। तभी लड़कियां उसे अपने मेलन्स ऑफर करती है, जिससे उसके लाइफ पॉइंट्स फिर से 10,000 तक बढ़ जाते हैं। नॉयर तुरंत वापस डंजन में जाता है और देखता है कि ओलिविया अब आजाद हो चुकी है। इमोशनल होके वो उसकी तरफ दौड़ता है और उसे जोर से गले लगा लेता है। नॉयर ओलिविया से पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि वो इतनी तकलीफ में थी। ओलिविया कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि नॉयर उसके लिए चिंता करे। फिर वो प्यार से नॉयर के चेहरे को छूती है और कहती है कि वो बहुत समय से ऐसा करना चाहती थी। दोनों एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं और बाद में नॉयर अपने दुकान पर वापस आ जाता है। एलिस उसे पूछती है कि उसके पास ये नए फल कहाँ से आए, तो वो कहता है कि उसके एक दोस्त ने उसे दिया है। नॉयर लैला से लड़ने की ट्रेनिंग लेना शुरू करता है। ट्रेनिंग के दौरान उसे महसूस होता है कि लैला के मेलन्स उसके पीठ से लग रहे हैं, जिससे वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। ये देखकर लोला तुरंत कहते हैं कि अगर नॉयर को ज्यादा लाइफ पॉइंट चाहिए होते तो उससे पहले बोलना चाहिए था। फिर वो अपने मेलन्स उसके शरीर से लगा देते और लूना भी वही करती है। तभी अचानक एम्मा आ जाते हैं और गुस्से से नॉयर से कहते हैं कि अगर उसे कभी लाइफ पॉइंट्स की जरूरत हो तो पहले उसे कहना चाहिए।
चाहिए। और तभी अचानक एम्मा नॉयर को किस कर लेती है। तभी एलिस की चीख सुनाई देती है जो गुस्से से चिल्लाती है कि सब लोग नॉयर से लड़ाई क्यों कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाते हैं और इसका कोई भी पार्ट 2 नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा एनिमे मैंने इसी वीडियो पर कवर कर दिया है। कमेंट्स में बताना कि इस एनिमे के सबसे बेस्ट पार्ट कौन से लगे। साथ ही अगर तुम्हें मैजिकल या फिर इसेकाई टाइप के एनिमेस पसंद है देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करो। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम ऐसे मजेदार एनिमेस मिस ना करो। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।